बात देखते हैं वे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी स्कारलेट कहती है आपका क्या मतलब है? तब मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आपको समझ पाई। चार्लियन कहता है हाँ मैं समझ गया, आपने अभी तक इसे नोटिस नहीं किया है। बहुत लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं और क्या तुम जानती हो वे पांस के हत्यारे हैं। यहाँ सुन स्कारलेट चौंक जाती है और कहती है पांस के हत्यारे? फिर वो मनीमन कहती है पान हाउस एक विदेशी राज्य की कुलीन फैमिली जो कि अपने स्किल्ड असैसिन के प्रोटेक्टिंग के रूप में जाने जाते हैं। वो इन्हीं की वजह से बदनाम है क्योंकि ऐसा कहा जाता है मौत से कोई नहीं बच सकता जब एक बार पान उनके पीछे पड़ जाए। लेकिन स्कारलेट का इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए और वो कहती है नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि वे असैसिन के फैमिली से है। इसके अलावा क्या वे डाकू बहुत अनाड़ी नहीं है? पान हाउस का होना यह थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। चार्लियन कहता है यहाँ सही है, लेकिन वो पान के ब्रीडिंग टेक्निक का यूज कर रहे थे और अगर हम पान को साइड में भी रख दे फिर भी यहाँ क्लियर है कि वे हत्यारे हैं और वे डाकू नहीं थे। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो आपको मारना चाहे? स्कारलेट सोचती है क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ ड्यूक अरमान हो सकता है कि यहाँ मेरा अनुमान हो, लेकिन और वो पूछती है क्या वे लोग वापस आएंगे? चार्लियन कहता है हाँ वे ऐसा करेंगे, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। स्कारलेट कहती है मुझे माफ करना, लेकिन पेन के एसोसिएशन मेरे पीछे है और आप कह रहे हैं कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मनी मन कहती है उसे इसकी परवाह नहीं, मैं जीऊँ या मरूं बस इतना ही। यहाँ आपके केस में हो सकता है लेकिन मेरी लाइफ इसमें मैटर करती है। चार्लियन कहता है लेडी स्कारलेट मैं कह रहा हूँ कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ सुन स्कारलेट थोड़ा सा चौंक जाती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वे एक जगह पर कैंप लगाते हैं और बेंसोर स्कारलेट से माफी मांगते हुए बोलता है लेडी स्कारलेट हमें माफ कर दीजिए, यहाँ हमला हमारी निगरानी में नहीं होना चाहिए था, मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। स्कारलेट कहती है ओहो यहाँ ठीक है, आप सभी सेफ है तो आप चिंता मत करो। वहाँ पर चार्लियन भी था जो कि सभी को गुस्से में देख रहा था। फिर स्कारलेट मनी मन कहती है फैक्ट तो यहाँ है कि मैं गाड़ी में ही सो गई थी। फिर बेंसर बोलता है लेकिन, तो स्कारलेट चार्लियन की तरफ देखती है और उससे पूछती है क्या गलत हुआ योर मैजेस्टी? चार्लियन कहता है ठीक है मैं इसे जाने दूंगा क्योंकि लेडी स्कारलेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। बेंसर कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी और स्कारलेट मनीमैन कहती है क्या सच में? तभी वहाँ पे लूमन आता है और वो कहता है योर मैजेस्टी आप यहाँ हैं, वहाँ पे कुछ है जो आपको देखना चाहिए। इस पे स्कारलेट चार्लियन से कहती है ठीक है मैं आपसे डिनर में मिलूंगी योर मैजेस्टी। चार्लियन कहता है ठीक है तुम जाके आराम करो। स्कारलेट कहती है हाँ मैं आपका वेट करूंगी। फिर चार्लियन जाने लगता है और स्कारलेट मनीमैन कहती है उसके साथ अकेले गाड़ी पर सफर करना थोड़ा अजीब था, लेकिन मैं उसकी बदौलत सुरक्षित पहुंच गई। मेरे लिए यहाँ ठीक होगा कि मैं इसका एहसान वापस कर दूं। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सभी डिनर की तैयारियां कर रहे थे तो स्कारलेट सभी से कहती है एवरीवन मैं क्या आप सभी का अटेंशन एक पल के लिए ले सकती हूँ? तो सभी उसकी तरफ देखते हैं और फुसफुसाने लगते हैं। फिर स्कारलेट कहती है मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है इसीलिए। तो एंडिन ब्रेन से कहती है मुझे आश्चर्य है कि वो क्या कर रही है। स्कारलेट कहती है मैं आपको थैंक यू कहने के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है हम सभी को सेफ रखने के लिए, और अगर आप सभी ने अपना डिनर पूरा कर लिया है तो इसे एंजॉय करें। मेरी ओर से एक ब्यूटीफुल सेरेनेट। यहाँ कहते हैं वो चार्लियन की तरह देखती है और फिर से कहती है ठीक है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। फिर वो गाना गाना स्टार्ट करती है जिसे सुन सभी मनी मन कहते हैं वाओ वो बहुत ही बेकार गाना गाती है और किसी को भी यह गाना अच्छा नहीं लगता। स्कारलेट सोचती है यहाँ कैसा था? हाँ मुझे सभी लोग माफ करना, मुझे पता है कि यहाँ बहुत ही बुरा है लेकिन मुझे एम्पायर को निशाना बनाना था। ठीक है अब टाइम आ गया है कि मैं इसका रिएक्शन देखूं। फिर वो अपने आंखें खोलकर चार्लियन की तरफ देखने लगती है तो चार्लियन स्कारलेट को देखकर हंस रहा था। यहाँ देख स्कारलेट मनी मन कहती है चार्लियन हंस रहा है। डायनाम नेक्स्ट में देखते हैं स्कारलेट सो जाती है और मनी मन कहती है मैं थक गई हूँ, मैंने सोचा कि अगर मैं सबके सामने गाऊंगी तो उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसे हंसाया। वो क्या सोच रहा है? क्या यह बिल्कुल भी एम्बैरेसिंग नहीं था? इस जनवरी में मुझे और क्या क्या कोशिश करनी पड़ेगी? अरे नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, शायद मुझे बाहर जाकर थोड़ी देर टहल लेना चाहिए। फिर वो बाहर आकर घूमने लगती है। तभी वो चार्लियन को अपने घोड़े के साथ देखती है, उससे ठीक सोचती है चार्लियन। फिर वो उसके पास जाती है कहती है मैजेस्टी
मैजेस्टी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चार्लियन बोलता है, मैं गश्त पर था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? स्कारलेट कहती है, मैं तो बस कुछ ताजी हवा लेना चाहती थी। चार्लियन पूछता है, इस समय अकेले? स्कारलेट कहती है, मैं और किसके साथ जाऊँ? चार्लियन हत्यारे के बारे में सोचता है तो स्कारलेट कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है? चार्लियन कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप जिद करेंगे तो मैं आपको नहीं रोक पाऊंगा। स्कारलेट कहती है, ओहो, क्या आप अपने टेंट में वापस नहीं जा रहे हैं? चार्लियन कहता है, आपने कहा कि आप टहलना चाहते हैं। फिर वो स्कारलेट को अपने घोड़े पर घुमाने ले जाता है तो स्कारलेट मनी मन कहती है, मैं मुश्किल से सांस ले पा रही हूँ। उसे क्या हो गया है? वो मेरे साथ क्यों आ रहा है? क्या मैं ही अकेली हूँ जो इतना अजीब महसूस करती हूँ? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं है। मुझे कुछ बात करनी होगी। और वो पूछती है, ओहो, कल आपको कहीं रुकना है ना? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? चार्लियन कहता है, मैं लसायल की ओर जाने वाला हूँ। स्कारलेट कहती है, लसायल? फिर वो मनी मन कहती है, मुझे याद नहीं कि मैंने नोवेल में वहाँ नाम देखा था। चार्लियन कहता है, मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगा और दोपहर तक आ जाऊंगा, इससे हमारी ट्रिप में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्कारलेट कहती है, ओ अच्छा। फिर वो मनी मन कहती है, चार्लियन आज सुबह ही जल्दी अपने कुछ पॉलिटिकल ड्यूटी को पूरा करने के लिए निकल रहा है। विदेशी देश उनके प्रति बहुत ही अनुकूल है क्योंकि वो ज्यादा हद तक ज्यादा मांगे नहीं करते। साम्राज्य अन्य राज्यों के प्रति कम आक्रमण हो गया है जब से चार्लियन आया है। बहुत थोड़ा अनायड लग रहा है, लेकिन मैं कुरियासो की क्यों? तभी अचानक ही चार्लियन को किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने घोड़े को रोकते हुए बोलता है, मुझे पकड़ लो लेडी स्कारलेट। स्कारलेट कहती है, क्या? फिर घोड़ा उछलने लगता है। स्कारलेट कहती है, योर मैजेस्टी। फिर वो मनी मन कहती है, अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ। और तभी वो चार्लियन को पकड़ लेती है। चार्लियन उसकी तरफ देखता है, यहाँ देख स्कारलेट घबराने लगती है और कहती है, ओ बेल मैं। तभी फिर से किसी चीज की आवाज आती है तो स्कारलेट चार्लियन को पकड़ती है, कहती है, मैजेस्टी वहाँ पे कुछ है। कुछ देर बाद वहाँ से एक एनिमल निकलता है जो कि उतना खतरनाक नहीं था। उसे देख चार्लियन को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, यहाँ बस एक जंगली शुअर है। स्कारलेट तुरंत ही उस बेबी पिग के पास जाती है और कहती है, ओहो, यहाँ कितना क्यूट है। ओहो, मुझे लगा था कि डाकू वो वापस आ गए हैं। यहाँ देख चार्लियन सोचता है, उसे लगता है कि वो चीज क्यूट है, यहाँ कितना अजीब है। और वो कहता है, ऐसे सिचुएशन में भी आप अजीब तरह से शांत लग रही है। स्कारलेट कहती है, माफ करना। चार्लियन कहता है, कुछ भी नहीं। स्कारलेट सोचती है, कौन सा सिचुएशन? ओह, मैं समझ गई, उसने डाकू के कारण अपने पोस्ट को छोड़ दिया, इसलिए वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। खैर, वो मेरे कारण यहाँ है, इसलिए मुझे उसके ध्यान को अन्य बातों से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और वो कहती है, योर मैजेस्टी, आप शॉर्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, है ना? मैंने इसके लिए बहुत कीमत चुकाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ कहकर वो उसे एक ब्लेड दिखाती है और कहती है, यहाँ मेरी सुरक्षा के लिए मैजिकल ब्लेड है, इसे मैंने अपने ट्रेवल में डाकू से बचने के लिए खरीदा था। फिर वो उसे और भी मैजिकल आइटम दिखाती है और कहती है, यहाँ मैजिकल आइटम है जिसका यूज आप कहीं पर भी आग जलाने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ मार्वल का स्मोक बम है। यहाँ से आप देख चार्लियन मनी मन कहता है, आखिर ये चीजें आ कहाँ से रही है? स्कारलेट कहती है, ओहो, चिंता मत करो, मेरे दिमाग में कोई भी अजीब प्लान नहीं है। वे देखने में काफी डरावने लग सकते हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि यहाँ इतना खतरनाक नहीं है। तभी स्कारलेट के हाथों से मैजिक मैसेंजर स्टोन छूट जाता है और वो चार्लियन के पैरों पर गिरता है। यहाँ देख स्कारलेट कहती है, मुझे माफ करना योर मैजेस्टी। चार्लियन उसे पकड़ता है और पूछता है, क्या यहाँ भी कोई मैजिकल आइटम है? स्कारलेट कहती है, क्या यहाँ क्यूट नहीं है? यहाँ भी एक मैजिकल मैसेंजर है, मैं इसका यूज अपने लोकेशन को शेयर करने के लिए कर सकती हूँ, चाहे इंसान कितना भी दूर क्यों ना हो। फिर वो मनी मन कहती है, इजार चाहता था कि ये मेरे पास हो, नहीं तो मुझे तुमसे भागना पड़ेगा। चार्लियन पूछता है, लेकिन ये चीजें आपके पास क्यों है? स्कारलेट कहती है, क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा खुद करना चाहती हूँ, तभी जब आप वहाँ पे नहीं होते। फिर वो मनी मन कहती है, मुझे चार्लियन के बारे में इतना पता था कि उसका ब्लेड बहुत ही तेज है, लेकिन वो जिससे प्यार करता है वो उसके प्रति बहुत ही दयालु है। चार्लियन बोलता है, मुझे यह पसंद आया। स्कारलेट कहती है, क्या? चार्लियन बोलता है, मुझे यहाँ आंसर पसंद आया। उस सुअर की माँ जल्द ही यहाँ आ जाएगी उसे ढूंढने के लिए, तो हमें वापस चले जाना चाहिए। स्कारलेट कहती है, हाँ। और उस रात को स्कारलेट को लगा कि वो जैसे कि स्टोरी की मेन कैरेक्टर थी। फिर चार्लियन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो चलते हैं। तो चार्लियन की आवाज स्कारलेट के कानों में धीरे से गूंजी और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, एस योर मैजेस्टी। चार्लियन का हाथ उतना भी ठंडा नहीं था जितना कि स्कारलेट ने सोचा था। यहाँ एक परफेक्ट मोमेंट था, एक सपना जिससे वो कभी भी जागना नहीं चाहती थी। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोई स्कारलेट के बालों के साथ खेल रहा था।
तो स्कॉलेट आधे नींद में थी और वो मनी मन कह रही थी यहाँ गुदगुदी कर रहा है, क्या कोई मेरे बगल में है। फिर वो पर्सन बोलता है अब जागने का टाइम आ गया है। स्कॉलेट सोचती है क्या यहाँ, और वो कहती है चार्लियन। वो पर्सन बोलता है आप मुश्किल से जाग रहे हैं, क्या आपको अभी भी उसकी याद आ रही है या फिर क्या आपने उसके बारे में कोई अच्छा सपना देखा था। तभी स्कॉलेट अपने आंखें खोलकर देखते है कि वहाँ पर्सन एक किलर था। उसी टाइम वहाँ पे बेंसर कुछ नाइट के साथ आता है और दरवाजा खोलते हुए कहता है लेडी स्कॉलेट क्या आप ठीक है। तो उस एसोसिएशन ने पहले ही स्कॉलेट को पकड़ लिया था और वो कहता है तुम लेट हो मिस्टर, बेहतर होगा कि आप पीछे हट जाए अगर आप नहीं चाहते कि वो मारी जाए। दूसरी ओर हम एल्डर्स को देखते जो कि इन असैसिन से फाइट कर रहे थे। तो एड्रिन कहती है बे खत्म नहीं हो रहे, आखिरकार वो कहाँ से आए। ब्रायन पूछता है एड्रिन वो कहाँ पे है। एड्रिन कहती है कौन। ब्रायन बोलता है लेडी स्कॉलेट और कौन। एड्रिन कहती है ओहो मैं श्योर हूँ कि वो सो रही थी। ब्रायन बोलता है क्या कोई भी उसे सुरक्षित क्यों नहीं रख रहा था, उसके पास खुद की रक्षा करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। एड्रिन कहती है फिर तो मुझे भी उसके पास होना चाहिए था। तभी वहाँ एसोसिएशन स्कॉलेट को बाहर लाता है तो स्कॉलेट उससे कहती है मुझे जाने दो। उसे देख एड्रिन कहती है लेडी स्कॉलेट। फिर वो एसोसिएशन बोलता है किसी को भी फाइट करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे सभी अपने वेपन को नीचे फेंक दो, आपके कप्तान ने पहले ही सरेंडर कर दिया है इसलिए कुछ भी करने के बारे में मत सोचना। बेंसर बोलता है मुझे माफ कर दीजिए लेडी स्कॉलेट। स्कॉलेट कहती है यहाँ ठीक है, चार्लियन कहाँ है। बेंसर सोचता है मैं एक कूड़ा कचरा हूँ और कहता है वो आज सुबह ही लेसियर के लिए रवाना हो गया लेकिन वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। वहाँ किलर बोलता है अरे मुझे भी बातचीत में शामिल करो, तुम मेरी फीलिंग को ठेस पहुँचा रहे हो। स्कॉलेट सोचती है ये लोग तब आए जब चार्लियन यहाँ से चले गया, वे कल से ही एसोसिएशन के साथ काम कर रहे होंगे। और वो कहती है आप क्या चाहते हैं, क्या किसी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए पैसा दिया। वो किलर बोलता है मैं आप जैसी किसी नोबल लेडी को क्यों मारूंगा, चिंता मत करो, जब तक आपका बिहेव अच्छा रहेगा कुछ भी नहीं होगा आपको, हालांकि आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है। स्कॉलेट मनी मन कहती है वो मुझे मारना नहीं चाहते और मुझे अपने मैजिकल आइटम को पकड़ने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन अभी मेरे पास बस यही है मैजिक मैसेंजर। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इसका इस तरह से यूज करना पड़ेगा। और वो उसे तोड़ देती है तो वो मैसेंजर डायरेक्ट चार्लियन के पास जाता है। चार्लियन मीटिंग में था तभी उसे इसका एहसास हो जाता है। तो लुमन पूछता है योर मैजेस्टी क्या गलत हुआ। चार्लियन बोलता है कान लुमन बाहर जाओ और गार्डन को चेक करो। लुमन बोलता है वहाँ गार्डन क्यों। चार्लियन बोलता है अभी मुझे एक फेमिलियर मैजिक फील हुआ है। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ किलर सभी को कैद कर लेता है और कहता है उप्स मुझे माफ करना, क्या तुमको चोट लगी, आप सभी यहाँ पे वेट कर सकते हैं, बाहर बहुत ही ठंड है। फिर वो अपने साथियों से कहता है अरे गाड़ी से सभी महंगी सामान निकाल ले। तो ब्रियन स्कॉलेट से पूछता है क्या आप ठीक है माय लेडी। स्कॉलेट कहती है अब तक तो ठीक ही हूँ। एड्रिन ब्रियन से बोलता है आप अपना पहरा मत छोड़ना, उस आदमी को हम अंडर स्टेटमेंट नहीं कर सकते, स्पेशली उनका लीडर। फिर वो स्कॉलेट से पूछते हैं आखिर वे कौन से लोग हैं। स्कॉलेट कहते हैं क्या आप दोनों पेंस एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। इसमें ब्रियन हैरानी से कहता है आप उस नाम को कैसे जानते हैं। स्कॉलेट कहते हैं कल मैजिस्ट्री ने मुझे बताया था उनके मोमेंट्स पेन से रिलेट करते हैं। ब्रियन बोलता है क्या ऐसा हो सकता है। तो स्कॉलेट मनी मन कहती है हालांकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, पान फैमिली कई सालों पहले ही नष्ट हो गई थी ड्यूक अरमांडोरा जो अपने अपरंगत तरीकों से जाने जाते थे, अगर वे इस तकनीक को जानते हैं तो इसका मतलब यहाँ होगा। फिर ब्रियन बोलता है वे सभी ड्यूक अरमान के लिए काम करते हैं। तभी वहाँ पे वो किलर आता है और वो कहता है यहाँ इतना बुरा नहीं है, अपने पॉइंट को अच्छी तरह से जुड़ा है, लेकिन ओल्ड मैन कभी कभी मूर्ख बनना बेहतर होता है। फिर वो उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है और यहाँ उन पलों में से एक है और उस लेडी को कहीं और ले जाओ। तो एक पर्सन आकर स्कॉलेट को ले जाते हुए कहता है एस सर। स्कॉलेट चिल्लाते हुए कहती है इसे बंद करो, लॉर्ड ब्रायन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो किलर बोलता है बिल्कुल, अगर मैं उसे मार भी दूं तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। स्कॉलेट सोचती है कोई नुकसान नहीं होगा, रुको इसका मतलब है। और वो चिल्लाते हुए कहती है यहाँ सब बंद करो, मैं ही वो हूँ जिनकी तुम्हें जरूरत है, मैं तुम्हें वहाँ दूंगा जो तुम चाहते हो, तो यहाँ पे किसी और को चोट मत पहुँचाओ। किलर बोलता है अच्छा। स्कॉलेट कहती है मैं यहीं पर मर जाऊंगी, क्या तुम इसी के लिए यहाँ नहीं आए हो। फिर वो मनी मन कहती है वो मुझे चाहते हैं, इसका मतलब यहाँ है कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर मुझे थोड़ी सी भी चोट पहुँची, क्योंकि यहाँ ड्यूक के ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। और वो कहती है यहाँ सही है, मुझे हमेशा से ही पता था कि आपका निशाना मैं हूँ, मेरा मतलब है कि यहाँ बहुत ही क्लियर है कि आपने हम पर हमला मैजिस्ट्री के चले जाने के बाद किया और एक कमजोर लड़की को पकड़ लिया। फिर वो मनी मन कहती है अभी मुझे उनका ध्यान भटकाने की जरूरत है,
है और वो चिल्लाती हुई कहती है योर मैजेस्टी। तो सभी का ध्यान दूसरी तरफ चले जाता है। स्कारलेट उस स्टोन की मदद से अपने हाथ की रस्सियों को काटने लगती है और मनी मन कहती है अब ये मेरा चांस है। इसके बाद वो उस पर्सन को धक्का दे देती है तो वो किलर बोलता है इडियट उसे पकड़ो। स्कारलेट उस पर्सन से उसका वेपन ले लेती है जिसे देख एडिन बोलती है क्या तुम क्या कर रही हो। स्कारलेट उस वेपन को अपने ऊपर रखते हुए कहती है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों बन गया, क्या मैं आपके प्लान में नहीं थी। वहाँ किलर बोलता है बस बहुत हो गया, आप जैसी नोबल लेडी को इस तरह के ब्लेड से नहीं खेलना चाहिए। स्कारलेट कहती है ओहो खैर मुझे इसका शौक चढ़ गया है। फिर वो खुद के ऊपर उस ब्लेड को चलाने की कोशिश करते हुए मनी मन कहती है यही एक रास्ता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, चार्लियन प्लीज लेट मत होना। फिर वो कहती है तुम सभी मूर्ख हो, मैं तुमसे नरक में मिलूंगी। तभी वहाँ चार्लियन आता है और उसे रोक लेता है। स्कारलेट उसे देखती है और मनी मन कहती है चार्लियन। फिर कहती है योर मैजेस्टी आप यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आ गए। चार्लियन बोलता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हमें उनसे छुटकारा पाना होगा। काउंट लूमन इन्हें किसी सेफ जगह पर ले जाओ। लूमन बोलता है एस योर मैजेस्टी। फिर लूमन स्कारलेट को ले जाते हुए बोलता है इधर आइए लेडी स्कारलेट। स्कारलेट कहते हैं लेकिन रुको वहाँ आदमी। चार्लियन बोलता है लेडी स्कारलेट चिंता की कोई बात नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर लो और अपने कानों को कवर कर लो क्योंकि आप जानना नहीं चाहेंगे कि इन सब का क्या होने वाला है। फिर हम इसके बाद देखते हैं स्कारलेट मनी मन कहती है सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ। थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद हम अपनी जर्नी के लिए निकल पड़े लेकिन हमें थोड़ी सी लेट हो गई थी और सर बेंसुर के लिए वो बहुत ही कठोर सजा से बच गया मेरी विनती के बाद, लेकिन उसे कुछ महीनों के लिए बाहरी क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। यहाँ इस ट्रिप के बाद होगा। सब कुछ खत्म होने के बाद मैं नाइट के साथ बॉन्ड मनाने के लिए कामयाब रही, काउंट लूमन और सर बेंसरों के साथ भी। इसके बाद लूमन स्कारलेट से पूछता है आपने यहाँ कैसे किया माई लेडी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मैजेस्टी का दिल इतनी जल्दी चेंज कर दिया। स्कारलेट कहती है आसानी से, मैं पूरे 3 दिन तक उसका पीछा करती रही। फिर बेंसोर बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेडी स्कारलेट, मैं आपकी कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं एहसान वापस करूँगा। स्कारलेट कहती है मैं इसे याद रखूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप तैयार रहेंगे। बेंसोर बोलता है हाँ मैं तैयार रहूंगा। फिर लूमन कहता है ओहो आप बहुत ही दयालु व्यक्ति है, किसी और के अपोजिट। स्कारलेट मनी मन कहती है मैं सरप्राइजली बहुत ही सिंपल हूँ, भले मैं ऐसे एक्टिंग कर रही हूँ जैसे कि मैं गुस्से में हूँ लेकिन वो फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। काउंट लूमन जो हमेशा फूट फूट कर रोते हैं, अब वो मेरी किताब में एक गोरा स्क्विड नहीं है, मैंने अब उसे रोने वाला गोरा स्क्विड नाम दिया है। सर बेंसोर भी इन्हीं में से शायद है। काउंट लूमन और सर बेंसोर दोनों ही बहुत ही बातूनी थे, उन्होंने मुझे हर तरह की बातें बताई। थोड़ी देर बाद वे फिर से एक जगह पे रुकते हैं तो बेंसोर स्कारलेट से कहता है लेडी स्कारलेट आज शाम ठंडा होने की उम्मीद है, इसलिए आप यहाँ रोप रख लीजिए। स्कारलेट कहती है थैंक यू। फिर वो मनी मन कहती है और हैरानी की बात यहाँ है कि डायनिन को मैंने बार बार उन्हें घूरते हुए पकड़ा। जहाँ तक ब्रियान का क्वेश्चन है वो मुझे और देखता रहा, यहाँ कहते हुए मैंने उन्हें पिछले डाकू की याद दिला दी। यहाँ काफी अनकंफर्टेबल था और चार्लियन के बारे में। तभी वहाँ पे चार्लियन आता है और वो कहता है लेडी स्कारलेट। स्कारलेट कहती है योर मैजेस्टी। चार्लियन कहता है क्या आप ठीक है। स्कारलेट कहती है ओहो हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सारा दिन गाड़ी में बैठने के कारण मैं थोड़ी से बोर हो गई हूँ। चार्लियन कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर हमें टहलने जाना चाहिए। स्कारलेट कहती है हमें। चार्लियन बोलता है बेशक यहाँ आप ही होंगे। तो स्कारलेट मनी मन कहती है वो फिर से मुझे और अधिक चिढ़ाने लगा और अधिक खुश लग रहा था। फिर कहते हैं यहाँ उतना भी फनी नहीं था और मनी मन कहती है फिर हमें सड़कों पर धक्का लगाने के बाद हम उस खतरनाक जगह पर पहुंच गए जिसके बारे में हमारे एल्डर्स से बहुत ही चिंतित थे, एडिन का टेरिटोरी द डार्क फॉरेस्ट, जहाँ पे जो कुछ भी घटित होगा उससे यहाँ तय होगा अरमान घराने और उसके एल्डर्स के भाग्य। मैं एम्पायर को यहाँ तक लेके आई हूँ एक अच्छे कामों के लिए। अगर उसने देख लिया कि क्या हो रहा है तो एल्डर्स उससे मदद मांग सकते हैं कि हालात बहुत अधिक खराब हो गए हैं। इस प्रॉब्लम पर बात करना पूरी तरह से पॉइंटलेस होगा। और वहाँ ड्यूक अरमान। तभी एक नाइट बोलता है वे जरूर आसपास होंगे। इस पे दूसरा नाइट बोलता है क्या यहाँ हाउस अरमान की ड्यूटी नहीं है कि वो बॉर्डर की रक्षा करे। इस पे ब्रेन बोलता है प्लीज मैजेस्टी हमें एक्सप्लेन करने दीजिए। फिर वो सारी बात बताता है। फिर कहता है मैं देख सकता हूँ कि हमें बेहतर करना चाहिए था, हम आपके विश्वास को तोड़ने के लिए माफी चाहते हैं। चार्लियन कहता है ठीक है मैंने पहले भी तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं किया था। तभी स्कारलेट कहती है योर मैजेस्टी मुझे लगता है कि हमें पहले जंगल का दौरा कर लेना चाहिए। इस पे बेंसोर बोलता है क्या आप छुट्टी पर नहीं है लेडी स्कारलेट।
स्कारलेट कहती है हाँ, लेकिन मैं भी खुद जंगल को देखना चाहती थी क्योंकि हमें इसकी रक्षा करनी है। बेंसर बोलता है तो आप इसके अंदर जाना चाहते हैं? स्कारलेट कहती है हाँ। बेंसर बोलता है लेडी स्कारलेट, यहाँ जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ तक कि हमारे लिए भी। स्कारलेट कहती है ठीक है, फिर मैं बॉर्डर के चारों ओर देखूंगी, क्या यहाँ ठीक रहेगा? फिर वो चार्ली उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है इसके अलावा आप सभी यहीं रह सकते हैं, हम अकेले ही जाएंगे। इस पे ब्रायन बोलता है लेडी स्कारलेट, क्या आप सच में वहाँ जाना चाहते हैं? स्कारलेट कहती है मैं बस देखना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है अपने लिए, बस इतना ही। फिर चार्लियन बोलता है जैसा आप चाहे, वैसे भी मैं भी जंगल में जाने का मन रखता था। फिर वो बेंसर को बोलता है चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ कि लेडी स्कारलेट मेरे साथ ज्यादा सेफ रहेगी। रियली में अगर वो आपके साथ यहाँ रहेगी तो भी खतरे में पड़ सकती है। स्कारलेट कहती है तो आपका मतलब है? चार्लियन बोलता है हाँ, हम जा रहे हैं। फिर वो फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं और स्कारलेट मनी मन कहती है चलो देखते हैं, इस जंगल में एंटर करने के बाद अगर हम पूर्वी की ओर चलते रहे तो यहाँ एक बड़ा पुराना पेड़ होना चाहिए। और वो इधर उधर देखने लगती है तो चार्लियन पूछता है लेडी स्कारलेट, क्या आप इससे पहले यहाँ पे आए हैं? स्कारलेट घबरा जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि एल्डर्स भी यहाँ पे नहीं आ सकते। चार्लियन बोलता है हाँ, लेकिन यहाँ अजीब है क्योंकि आप पूरे टाइम लीड करते रहे। स्कारलेट सोचती है हाँ, क्योंकि मैं यहाँ अपने सपने में आई थी। और कहती है सच में? मैंने तो इसे नोटिस ही नहीं किया, शायद यहाँ इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही साहसी हूँ। चार्लियन कहता है ज्यादा दूर मत जाना, आप कभी भी किसी भी मॉन्स्टर से टकरा सकते हैं। स्कारलेट कहते हैं ठीक है, मैं ध्यान में रखूंगी। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और मनीमन कहती है यही वो जगह है। फिर वो चार्लियन से कहती है यूर मैजेस्टी यहाँ पे। चार्लियन बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास ही रहो। स्कारलेट कहती है जल्दी इधर आओ। तो चार्लियन उस तरफ जाता है और वहाँ कुछ देखते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और वो मनीमन कहता है उसी जगह जहाँ पर लेडी स्कारलेट बस यूं ही चलते चलते पहुँच गयी। वहाँ सुनहरे फूलों का एक मैदान था जो कि प्राचीन काल से ही मॉन्स्टर को आकर्षित करने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं वहाँ पे बाकी लोगों को भी बुलाया जाता है। तो बेंसर बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ फूल सच में एग्जिट करता है, यहाँ सच में रेयर है। इसमें लुमन बोलता है रेयर तो बहुत ही छोटी चीज है, अधिकतर लोग इसे लेजेंड मानते हैं और मैं भी अभी यही मानता हूँ। फिर वो स्कारलेट से पूछता है बाय द वे लेडी स्कारलेट, आपको वहाँ चीज कहाँ से मिली? वहाँ जेबोटोसिलम्स के बारे में बात कर रहा था। तो स्कारलेट कहती है यहाँ गाय, मुझे जंगल में एक प्यारी सी फेरी मिली, मैं इसे पालतू जानवर के रूप में रखना चाहती हूँ। लुमन बोलता है रियली में यहाँ एक जेबोटोसिलम्स है जो कि एक शिकारी है और वहाँ एक मॉन्स्टर को पूरा निगल जाता है। स्कारलेट सोचते है कारण लुमन प्राचीन पौधों और प्राणियों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और वो कहती है क्या सच में? इसमें चार्लियन बोलता है यहाँ मनुष्य के लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पालतू जानवर भी नहीं है, यहाँ जंगल में मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पे है। स्कारलेट मनीमन कहती है और एम्पायर ने भी ऐसा ही कहा क्योंकि वहाँ एक सेज है। शुरू में तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी से सभी चौंक गए, लेकिन उन्हें तुरंत ही कार्रवाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। उन्होंने सभी फूलों को सैंपल के रूप में इकट्ठा किए और उन्होंने उस क्षेत्र की मिट्टी और हवा में पाए जाने वाले जेबोटोसिलम्स के ऊपर स्टडी करना शुरू किया। और जाहिर सी बात है उन्होंने फैसला किया कि जैसे ही रिसर्च शुरू किया जाएगा उस क्षेत्र को पूरी तरह से जला दिया जाएगा। हॉस अरमान और कान लोमान को रिसर्च एफर्ट्स को लीड करने के लिए कहा गया, इससे यहाँ प्रॉब्लम सुलझ जाएगी, है ना? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ब्रायन और एडिन स्कारलेट को एक स्पेयर देते हैं। तो स्कारलेट पूछती है क्या आप श्योर है कि मैं इसे ले सकती हूँ? एडिन कहती है फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत होगी रिसर्च रिपोर्ट्स को रिसीव करने के लिए। स्कारलेट कहते हैं यहाँ सच है, वेल थैंक यू, और यहाँ स्पेयर बहुत ही साफ है, यहाँ महंगा होगा। एडिन कहती है आपने जो हमारे लिए किया है उसकी तुलना में यहाँ कुछ भी नहीं है, आपने हमें बचाया लेडी स्कारलेट, अगर आपको कुछ और चाहिए प्लीज हमें बताइए, हम आपके हेल्प करने के लिए जो चाहो वो करेंगे। स्कारलेट कहती है अच्छा सच में? वेल मुझे नहीं पता कि ऐसा कभी होगा या नहीं, लेकिन अगर मेरी मेड और इजार वो खतरे में पड़ गए क्या आप उनकी सुरक्षा कर सकते हैं? तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एडिन कहती है हाँ बिल्कुल, हज अरमान के बैसल के रूप में हम कसम खाते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे। स्कारलेट हंसती है कहती है थैंक यू। फिर वो मनीमन कहते उनके साथ इस मिशन के साथ मैंने वहाँ सब कुछ हासिल किया जो मैं चाहती थी। फिर वो जाने लगती है तो वो ब्रायन और एडिन से कहती है आप दोनों अपना ख्याल रखना, अगर हो सके तो मैं स्प्रिंग में वापस आऊंगी। और वो मनीमन कहती है मैं एल्डर के साथ टच में रहने का प्लान बना रही हूँ, मुझे अपने साइड में और लोगों को रखने की जरूरत है क्योंकि ड्यूकरमान मुझे मरवाना चाहता है। तभी लुमन बोलता है क्या आप अपनी सीट ले लेंगे माय लेडी, मैजेस्टी को कुछ कहना है। स्कारलेट पूछती है यहाँ क्या है? चार्लियन बोलता है यहाँ सब उस एसोसिएशन के बारे में है जो तुम्हारे पीछे पड़े थे। तो स्कारलेट मनीमन कहती है चार्लियन और
और कान लुमन इस पूरे टाइम एसेसियन से पूछताछ कर रहे थे। चार्लियन उनमें से एक को धमकी दी जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। उन्हें अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कहा गया। कान लुमन थोड़े से घबराए हुए थे जब उन्होंने मुझसे यहाँ बताया, यहाँ घृणित सच, जब मैं वापस जाऊंगी तो मुझे ड्यूक अरमान से छुटकारा पाना ही होगा। उनके एक्शन माफ करने लायक नहीं है, हालांकि मुझे उनके पीछे की वजह नहीं पता। फिर लुमन बोलता है, क्या आप ठीक है लेडी स्कॉलेट? स्कॉलेट कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होगा? फिर वो मनी मन कहती है, हालांकि मुझे सबसे पहले अपने फेरिस को चेक करना होगा। देन हम नेक्स्ट सीन जेर को सेफ जोन में देखते हैं। वो पौधों को पानी दे रहा था और कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं यहाँ सब स्कॉलेट के लिए कर रहा हूँ। फिर हम उसके हाथ को नोटिस करते हैं जिसमें अजीब से घाव थे और वो कहता है वो इतनी बचकाने हो सकती है, वो पेड़ों और पौधों को कैसे उगा सकती है? क्या वो सच में सोचती है कि इससे फेरिस आ सकती है? फिर हम पहले से स्कॉलेट को देखते हैं जो कि मनी मन कहती है, क्या वो उस समय की बात कर रहा है जब चार्लियन डार्क मैजिक के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और चोला के लवर को मार देता है, या फिर उसने उसे पहले ही मार डाला? फिर लुमन कहता है, योर मैजेस्टी आप लसाइल के साथ अगली कॉन्फ्रेंस मीटिंग कब करना चाहते हैं? चार्लियन कहता है, बाद में, अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। स्कॉलेट पूछती है, लेकिन आप तो पहले ही लसाइल गए थे, है ना? लुमन पूछता है, क्या आप पहले से ही लसाइल को जानती है माय लेडी? स्कॉलेट कहती है, मैंने बस इसके बारे में सुना है, बस इतना ही। लुमन कहता है, यहाँ सही है, हाउस लसाइल वो बहुत ही सिक्रेटिव है और वो कुछ समय पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। स्कॉलेट कहती है, हाउस लसाइल, मैंने सोचा था कि वो एक लोकेशन है। लुमन बोलता है, मुझे यकीन है कि अधिकतर लोग यही सोचेंगे क्योंकि गिलियोर अभी भी इस क्षेत्र को लसाइल नाम से ही बुलाता है। वहाँ एक नया किंगडम बना है। स्कॉलेट कहती है, अच्छा ऐसा है? फिर स्कॉलेट मनी मन कहती है, मैंने बहुत कुछ सीखा, नई जानकारी ली महादेव के 3 पुराने घरों के बारे में, कालियोन, लसाइल और अरमान, इसके साथ उनके पूर्वज भी। कालियोन के पूर्वज वो गॉड ऑफ विंटर वाइन्स के शैडो थे। और स्कॉलेट पूछती है, भगवान की शैडो? लुमन बोलता है, इसका मतलब कि वो एक इंसान बन गए थे। वहाँ सच में भगवान थे जिनके पास पावर थी दूसरे डायमेंशन में जाना। स्कॉलेट पूछती है, क्या इसका मतलब यहाँ है कि हाउस अरमान और लसाइल भी? लुमन बोलता है, हाँ यहाँ से ये वे दोनों घराने के पूर्वज भी शैडो थे भगवान के। अरमान हाउस के पूर्वज में भविष्यवाणी और ट्रेवल के गॉड थे और हाउस लसाइल के पूर्वज में गॉड ऑफ क्लोवर्स थे। स्कॉलेट पूछती है, क्लोवर तो क्या चांसलर का नाम किसी भगवान पर रखा गया है? लुमन कहता है, मैं श्योर कि यहाँ उसका रियल नेम नहीं होगा। स्कॉलेट कहती है, क्या? तो फिर इसका रियल नेम क्या है? लुमन बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी नहीं पता। स्कॉलेट सोचती है, नॉवल में भी हमेशा क्लोवर को उसके नाम से ही बुलाया गया है। लुमन कहता है, तो फिर मुझे अपने बात को जारी रखने दीजिए। हाउस लसाइल और उसका क्षेत्र ओरिजिनली 20 साल पहले ही उन्हें मानचित्र से मिटा दिया गया था। स्कॉलेट कहते, ओहो, यहाँ उस समय की बात है जब मैं पैदा हुई थी। लुमन बोलता, हाँ लेकिन अब लसाइल के किसी भी वंशज को ढूंढना असंभव है क्योंकि यहाँ हाउस उतना फेमस नहीं है। ऐसी अफवाह है कि एक क्रूर डार्क मेज ने उनको नष्ट कर दिया था। स्कॉलेट पूछती है, आप कैसे बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति लसाइल का वंशज है? लुमन बोलता है, मैं श्योर हूं कि उनमें से अधिकांश के बाल ब्लूम और उनकी आंखें लाल रंग की थी। लुमन कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ उतना हेल्पफुल नहीं होगा। स्कॉलेट कहती है, हाँ यहाँ बात मेरे पर भी लागू होती है। तभी अचानक गाड़ी रोक दी जाती है तो चार्लियन बाहर आता है और ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ? तो एक नाइट चिल्लाते कहता है, योर मैजेस्टी बेल, हमारे सामने जमीन पर एक आदमी है। जिसे सुन स्कॉलेट चार्लियन से पूछती है, मैजेस्टी क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? फिर वो शख्स को देखती है जो कि रास्ते में पड़ा था और वो कहती है, वहाँ तो एक बच्चा है। इसके बाद वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, हेलो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सांस ले सकते हो? वो बच्चा स्कॉलेट को देखकर उसके रोक को पकड़ते हुए कहता है, तुम रुको, क्या तुम दूसरे सर्वाइवर हो? स्कॉलेट सोचती है, दूसरे सर्वाइवर? और वो कहती है, शांत रहने की कोशिश करो, आपके मॉम डैड कहाँ है और आपका नाम क्या है? वो बच्चा बोलता है, मैं ग्लेन मशियार हूँ, और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो स्कॉलेट सोचती है, ग्लेन मशियार? फिर चार्लियन बोलता है, चिंता मत करो, वो ठीक से सांस ले रहा है, शायद वो बेहोश हो गया है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस में था। स्कॉलेट कहती है, ओ अच्छा ऐसा है। फिर वो मनी मन कहती है, प्लेटिनम हेयर, रेड आंखें और उसके नाम, क्या वो रियली में वही है? अगर यही कारण है कि चोला बदला लेना चाहती थी। नॉवल में ग्लेन मशियार वो चोला का एक्स लवर था जिसे चार्लियन ने मार दिया था। यही कारण था कि चार्लियन शुरू से ही चोला के गुस्से का निशाना था, वे ग्लेन का बदला लेना चाहती थी। चार्लियन कहता है, हाउस मशियार वो डिस्ट्रॉय हो गया था, मुझे नहीं पता था कि कोई सर्वाइवर बच्चा भी है। स्कॉलेट सोचती है, रुको, क्या यहाँ वही नहीं है जिसने इसे डिस्ट्रॉय किया था?
चार्लियन कहता है इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी सिचुएशन लसैल से काफी मिलती जुलती थी। तो लुमन बोलता है योर मैजेस्टी, मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में बोलना चाहिए या नहीं। चार्लियन बोलता है यह बच्चा कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। स्कारलेट कहती है क्या? चार्लियन बोलता है मशियर हाउस के हेड का एक ही बेटा था, उसे एक ऐसी बीमारी थी जो उसे बढ़ने नहीं देती थी। यह मुश्किल है कि किसी तबाह हो चुकी नोबल फैमिली से एक और बच्चा आया हो। इसका मतलब है कि वो हाउस मशियर का वारिस है जो 20 साल का है, बिल्कुल आपकी तरह। वो अपने हाउस का हेड बनने के लिए एकदम सही एज में है। फिर हम इसके बाद देखते हैं स्कारलेट मनी मन कहती है मैंने ग्लेन को एल्डर के पास छोड़ने का फैसला किया। मुझे पता था कि मैं कभी भी उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी खुद की जान खतरे में थी, क्योंकि ड्यूक अरमान वह केवल हाउस अरमान तक ही नहीं, उसे लॉर्ड कैसल तक की जाने की परमिशन थी। रियली में पिछला ड्यूक अभी भी कैसल का मास्टर था जब तक कि ड्यूक अरमान उस पर अपना हाथ नहीं डाल सकता। फिर हम ड्यूक अरमान को देखते हैं जो कि गुस्से में बोलता है स्कारलेट अरमान आपने इसे कहाँ छुपा के रखा है? मैं वहाँ मार के क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? मैं श्योर हूँ कि वो यही है। मैं उसे अब अपने बल से नहीं धमका सकता क्योंकि अब वो 20 साल की हो चुकी है। अगर वो लड़की यहाँ प्रूव कर दे कि वह मार के उसके पास है तो हाउस अरमान ने स्कारलेट को चुनेगा डायरेक्ट डिस्कैंडिडेट के रूप में और अरमान हाउस के न्यू हेड के रूप में भी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं बेस से भी हाउस अरमान तक पहुँच जाते हैं और स्कारलेट मनी मन कहती है घर वापस आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रिप में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया उन सभी घटनाओं की वजह से। फिर चार्लियन बोलता है आपको अंदर जाना चाहिए लेडी स्कारलेट। स्कारलेट कहती है क्या आप मेरे साथ नहीं आ रहे हैं मैजेस्टी? चार्लियन कहता है मुझे नाइट्स को कुछ ऑर्डर देने हैं, जैसे मेरा काम पूरा होता है मैं तुरंत ही आपके पास आ जाऊंगा। स्कारलेट सोचती है बहुत बढ़िया, इस तरह से मैं चेक कर सकती हूँ अगर डू कुछ करने के फिराक में है। और वो जाते हुए कहते हैं ठीक है अब मैं अंदर जाती हूँ, प्लीज अपना टाइम लीजिए। उसके जाने के बाद लुमन कहता है क्या आप सच में अरमान स्टेट की निगरानी करने जा रहे हैं योर मैजेस्टी? आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में पावरफुल प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट किया गया है और यहाँ तक कि एम्पायर भी किसी प्राचीन घराने के डाले गए जादू को नष्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सर आपको एक अरमान की जरूरत होगी। चार्लियन कहता है मैं जानता हूँ, मैं खुद इस पर विचार करूंगा, बस यह श्योर करे कि वहाँ स्पेयर तैयार है जैसा कि मैंने आपको ऑर्डर दिया था। फिर वो अपनी शॉट की तरफ देखता है और मनी मन कहता है यहाँ शॉट किसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। दूसरी ओर हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि कहती है सभी लोग लॉम्बी में आ जाओ। उसे देख मेट्स कहती है लेडी स्कारलेट वो वापस आ गई। उन सभी को देख स्कारलेट कहती है हेलो एवरीवन, बहुत टाइम हो गया है, आप सभी कैसे हैं? फिर वहाँ पे लूसी आती है और वो कहती है लेडी स्कारलेट। स्कारलेट कहती है लूसी क्या आप ठीक है? क्या आप मेरे बिना बोर हो गई थी और आपने क्या किया? लूसी कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले तभी उसे ड्यूक अरमान की आवाज आती है जो कि कहता है हटो यहाँ से। तो हम उसे देखते हैं जिसे विक्टर ने रोक रखा था और वो कहता है प्लीज पहले अपने आप को शांत करे योर मैजेस्टी, हमारी गरिमा के बारे में सोचिए सर, हमारे बाहर एम्पायर फैमिली के मेहमान आए हुए हैं। ड्यूक अरमान बोलता है मुझे जाने दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम तो बस एक तुच्छ बटलर हो। उसे देख स्कारलेट सोचती है हे भगवान अब वो इतना नाराज क्यों है। फिर वो उससे पूछती है एक मिनट रुको, क्या मैंने कुछ किया? ड्यूक अरमान किसी से कुछ नहीं करता और डायरेक्ट जाकर उसे स्लैप करता है और कहता है तुम यूजलेस गर्ल। यहाँ देख स्कारलेट रोने ही वाले थी तो ड्यूक अरमान बोलता है क्या तुमको पता है कि तुमने कितना नुकसान किया है? तुम्हें डार्क फॉरेस्ट से वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें हमारे राह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे इजार आता है और वो कहता है माई लॉर्ड, मेरा मतलब फादर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? स्कारलेट ने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पे चार्लियन भी आ जाता है और वो कहता है मैं भी यही सवाल पूछूंगा, तुम ऐसा क्या सोच रहे थे? क्या तुम मेरे फियांसे पर हाथ उठा सकते हो जबकि मैं खुद देख रहा हूँ? उसे देख ड्यूक अरमान डर जाता है और कहता है मैजेस्टी में। चार्लियन बोलता है और क्या तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? मुझे याद नहीं कि मैंने किसी को भी जीवित रहने दिया हो जब उसने मेरे अधिकार को चुराने की कोशिश की, लेकिन आप तो यहाँ एक कॉकरोच की तरह चिपके हुए हैं। ड्यूक अरमान तुरंत ही नीचे बैठ जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी प्लीज। उसे देख स्कारलेट सोचती है क्या चार्लियन मेरी वजह से नाराज हो रहा है? मैं कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरे से उब जाए पर शायद उसे मेरे से लगाव हो गया है। फिर ड्यूक अरमान बोलता है योर मैजेस्टी मेरा आपका डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन यह फैमिली मैटर है, मेरा मतलब बेशक वो आपकी फियांसे है लेकिन। चार्लियन कहता है मैंने तुम्हें ज्यादा नहीं देखा क्योंकि तुम हमेशा अपने स्टेट में ही छिपे रहते हो। मैं इसे छोड़ दूंगा क्योंकि लेडी स्कारलेट शायद ट्रिप से थक गई होगी और आपके फ्यूनरल को अरेंज करने
का उनके पास झंझट हो जाएगा। फिर वो लूसी से कहता है तुम जाओ और इनकी देखभाल करो, मैं बाहर इंतजार करूंगा। लूसी कहती है एस योर मैजेस्टी। फिर वो स्कॉलेट से पूछती है माय लेडी क्या आप ठीक है? स्कॉलेट स्माइल करती है और मनी मन कहती है ड्यूक बहुत ही डरा हुआ लग रहा है, वो भी सभी सर्वेंट के सामने। ओहो मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ही शर्मिंदा होगा। और वो कहती है ओहो यहाँ कितना एम्बेरसिंग है। तो लूसी कहती है माय लेडी। स्कॉलेट कहती है ओहो मुझे माफ करना, चलो ऊपर चले। फिर हम इसके बाद देखते हैं स्कॉलेट मनी मन कहते हैं जो कुछ भी हुआ उसके बाद हाउस अरमान के सर्वेंट को एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास हुआ। फिर लूसी स्कॉलेट के गालों को देखती है और कहती है अपना चेहरा इधर लाओ, और वो उसके चेहरे पर लोशन लगाने लगती है। तो स्कॉलेट मनी मन कहती है यहाँ सारा गुस्सा खासकर उन लोगों के लिए था जो स्कॉलेट के बहुत ही करीब थे। और वो कहती है क्या तुमने ड्यूक का चेहरा देखा लूसी? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रोने वाला है। फिर वो मनी मन कहते हैं ड्यूक को स्कॉलेट को नुकसान पहुँचाते हुए देखना उन लोगों को गुस्सा दिला देता है। और वो कहती है लूसी। लूसी कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। स्कॉलेट कहती है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए ट्रिप से एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। लूसी कहती है एक गिफ्ट? स्कॉलेट कहती है हाँ यहाँ सही है, लेकिन मैं अभी यहाँ आपको नहीं दे सकती, लेकिन फ्यूचर में यहाँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मैं अपने साथ कुछ पॉपुलर डिजर्ट भी लेकर आई हूँ, चलो इसे साथ में ट्राई करते हैं। लूसी कहती है मैं थोड़ा उलझन में हूँ लेकिन थैंक यू। स्कॉलेट कहती है ऐसा मत कहो। फिर वो मनी मन कहती है एक बार फिर से स्कॉलेट खुश थी क्योंकि उसे लूसी और इजार की सुरक्षा की गारंटी मिल गई थी। आखिरकार वैसे भी इसके लायक थे क्योंकि लूसी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कॉलेट चार्लियन से मिलती है और कहती है योर मैजेस्टी थैंक गॉड आप यहाँ हैं, मैंने सोचा कि आप साथ चले गए होंगे, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। चार्लियन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है ओहो यहाँ आप है, आपका चेहरा कैसा है? स्कॉलेट कहती है यह उतना भी सीरियस नहीं था। चार्लियन कहता है ठीक है अब मैं अपने नेक्स्ट मीटिंग के बारे में सोच रहा था। स्कॉलेट कहती है नेक्स्ट मीटिंग? फिर वो मनी मन कहते हैं मुझे ड्यूक पर नजर रखनी होगी और फेरिस बहुत जल्दी सेफ जोन में जन्म लेने वाले हैं, एक ब्रेक लेना अच्छा होगा। और वो कहती है क्यों ना हम एक मीटिंग को छोड़ दे और अगले महीने मिले, हमने ट्रिप में पूरा एक हफ्ता बिताया है तो यहाँ रिकॉर्ड के लिए काफी होगा, सही कहा ना? फिर वो मनी मन कहते हैं मुझे इसके बारे में भी सोचना होगा गिलेन मशियार, ओरिजिनल प्लॉट कभी शुरू ही नहीं होता अगर चोला के पास तानाशाह से बदला लेने का कोई कारण नहीं है, मुझे इसके बारे में भी सोचना होगा। लेकिन तभी चार्लियन बोलता है क्या तुम मुझे एक महीने तक नहीं देखना चाहते? स्कॉलेट सोचती है वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। चार्लियन बोलता है ठीक है फिर मैं आपको लेटर भेजूंगा। स्कॉलेट कहती है यस योर मैजेस्टी। चार्लियन जाने लगता है तो स्कॉलेट मनी मन कहती है वो फिर से वहाँ चले गया, क्या मैंने कुछ किया है? मुझे अभी तक नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। तानाशाह ने अरमान स्टेट को छोड़ दिया बहुत ही खराब मूड में। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एड्रीन स्कॉलेट को लेटर लिखती है जिसमें लिखा था आप कैसी है लेडी स्कॉलेट? ब्रायन और मैं ठीक है, हमने डार्क फॉरेस्ट के रिसर्च को आगे बढ़ा दिया है। आपने जिस बच्चे को हमारे देखभाल में छोड़ा है हम उसके इलाज करने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किस्मत हमारे साथ रही तो शायद बहुत जल्दी ही जाग जाएगा, अगर वह जागेगा तो वो सबसे पहले इसके बारे में सुनेगा। फ्रॉम एड्रीन। फिर वो मनी मन कहते हैं गिलेन मशियार, मैंने सुना है कि एम्पायर ने मसेरा हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ सच नहीं है। क्या होगा अगर सम्राट के बारे में अन्य अफवाहें भी झूठी हो? अगर ऐसा है तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा ही कंफर्ट महसूस करूंगी। स्कॉलेट की सगाई उनसे हुई है, आखिरकार वो हमारी गार्डियन है। खैर मुझे अपना जवाब मिल गया जब यहाँ पुअर एंगमैंग जागता है। इस बीच हम स्कॉलेट को सेफ जोन में देखते हैं। स्कॉलेट वहाँ के पेड़ों को देखकर कहती है ये पेड़ अब फल देने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जब मैं गई थी तो इजार ने इस जगह की अच्छी तरह से देखभाल की थी, अब बस यहाँ फेरिस के आने की देरी है। तभी वो एक फल में किसी चीज को देखती है और उस फल को छूते ही कहती है यहाँ क्या है? क्या फल में पहले से ही कीड़े हैं? लेकिन मैं इसे फेरिस को नहीं दे सकती। तभी वो वहाँ पे एक फेरी को देखती है और कहती है फेरी वो कितना क्यूट है, मैं एक फेरी से टकराई वो भी उतनी जल्दी जितना मैंने सोचा भी नहीं था। हे भगवान वो तो बहुत ही छोटा है, वो जिस तरह से बात करता है और चलता है वो एक डॉल की तरह है। फिर वो फेरी बोलता है हे ह्यूमन तुम क्या पागल हो गई हो? स्कॉलेट कहती है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या सच में वो नॉवल की फेरीज में से एक है? राइटर ने उन्हें शैतान का सेवक कहा था और उन्हें दुबले पतले भूखे युवक में बताया था। और वो पूछती है क्या आपके अलावा यहाँ और भी फेरीज है? वो फेरी बोलता है हाँ मेरे दोस्त है। स्कॉलेट
स्कॉलर सोचती है तो बेबी इसके जैसे ही है और कहती है अच्छा ऐसा है। अच्छा तो क्या आप किसी फेरी स्टोन को जानते हैं? वो फेरी बोलता है फेरी स्टोन? बिल्कुल भी नहीं। स्कॉलर चौंकते मनीमन कहती है नहीं। वो फेरी बोलता है ह्यूमन एग्री। स्कॉलर कहती है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो मनीमन कहती है ओहो क्या मैंने गलत जगह चुनी, यहाँ शायद फेरीज का जन्म लेने का यहाँ टाइम नहीं है। तभी उस फेरी के पेट से आवाज आने लगती है और स्कॉलर मनीमन कहती है यहाँ शायद मेरे पैसों की पूरी बर्बादी थी, लेकिन मैं इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। और वो उनसे पूछती है क्या तुम भूखे हो? वो फेरी बोलता है हाँ। फिर वो तो और फेरी को देखती है और कहती है आज सभी भी यहाँ आ सकते हैं, मैं तुम्हें कुछ फल खाने के लिए दूंगी। फिर वो एक से पूछती है वैसे आपका नाम क्या है? वो बोलता है नाम? हमारे पास कोई नाम नहीं है। स्कॉलर कहती है क्या आपका कोई नाम नहीं है? फिर वो मनीमन कहते लेकिन चौला के फेरी के नाम थे। अब मैं श्योर हो गई हूँ कि ये नॉवल वाले फेरी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं उन्हें एक नाम दे सकती हूँ। फिर वो ब्लू हेयर से कहते हैं इसके बारे में कैसा है? नीले बालों के साथ आपका नाम गिल हो सकता है और चूंकि लाल बाल मुझे बेरिस की याद दिलाते हैं आप बेल हो सकते हैं। और यहाँ ब्लोन हेयर क्या मैं आपको नेल कहूँ? तो बेल बोलता है नेल। नेल कहता है नहीं ये मेरा नाम है। फिर सभी उसे घूरने लगते हैं और स्कॉलर मनीमन कहती है मेरा मानना है कि यहाँ ठीक है, मैं वैसे भी इनके लिए इन्हें दोषी नहीं ठहरा सकती। और कहती है अब कोई लड़ाई नहीं, यहाँ बहुत सारे फल है इसलिए अपना समय लो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कॉलर अपनी ज्वेलरी को देखते हुए मनीमन कहती है मैं श्योर हूँ कि मैं देहात में जाकर अपने माओ की विरासत में रह सकती हूँ, भले मेरे पास फेरी स्टोन ना हो लेकिन उसमें उसके ज्यादा कॉइन नहीं बचते। और वो चिल्लाते ही कहती है मेरा सारा पैसा वो कहाँ किया? मैं कसम खाती हूँ कि मैं सच में इसके साथ सावधान थी। लूसी कहती है क्या आप सच में इस बात के लिए श्योर है मैडम? स्कॉलर कहती है मैं क्या करूँ लूसी, अगर मैं देहात में भी चली जाऊँ फिर भी मुझे इससे ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। लूसी कहती है हाँ ठीक है। फिर स्कॉलर मनीमन कहती है मैं पूरा श्योर थी कि मैं उस फेरी स्टोन को पाने के लिए एबल हो जाऊंगी, मुझे पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर वो विंडो खोलती है और कहती है मुझे कुछ ताजी हवा चाहिए। और तभी वो मिलिया को देखती है और मनीमन कहती है वो यहाँ पे क्यों है? फिर लूसी से पूछती है लूसी डचेस वो कहाँ से आ रही है? लूसी कहती है मुझे लगता है कि वो मर्चेंट्स के मैनेजमेंट मीटिंग में थी, वो नए ट्रेड रूट के जल्दी से ओपन होने के लिए बहुत ही बिजी रही है। वो चाहे एक डचेस हो लेकिन वो हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर रही है। स्कॉलर सोचती है मैं ऐसे कैसे भूल गई और वो कहती है मैं अभी वापस आऊंगी लूसी। लूसी कहती है आप कहाँ जा रही है माय लेडी? स्कॉलर कहती है मैं जा रही हूँ बेशक डचेस को हेलो कहने के लिए। फिर वो मनीमन कहती है चार्लियन के साथ एंगेजमेंट तोड़ने के बाद मुझे फाइनेंशियली फ्री होना होगा, मेरे पास जो भी पैसा बचा है उससे मैं एक लग्जरियस घर खरीद सकती हूँ या फिर मुझे गरीबी में जीना होगा। और मैंने अपनी मॉम की सारी विरासत खत्म कर दी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे फेरी स्टोन मिलेगा। मैं कितनी पागल थी, लेकिन इस टाइम मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है। इसके बाद वो मिलिया से मिलती है तो मिलिया पूछती है तो आपने मेरे से मिलने का फैसला क्यों किया? तो क्या आप मेरे पैसे को हड़पने का प्लान बना रहे हैं? स्कॉलर कहती है बिल्कुल नहीं। फिर वो मनीमन कहते हैं मुझे बस इतना करना होगा कि मैं अपना खर्चा कैसे उठा सकूं। और कहती है एक्चुअली मैं आपसे एक एडवाइस लेने के लिए आई हूँ। फिर वो मनीमन कहती है आप देख सकते हैं अपने दुश्मन के साथ काम करने का कोई भी बुरा आइडिया नहीं होता। मिलिया कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि आप क्या कह रहे हैं और मैं मानती हूँ कि यहाँ हमारे रिलेशन के लिए सही नहीं है। स्कॉलर कहती है ओ अच्छा। फिर वो मनीमन कहती है मुझे लगा कि मैं डचेस के साथ समझदारी से बातचीत कर सकती हूँ, मेरे और इजार के बीच बॉन्ड्स को सोचते हुए। और फैक्ट तो यहाँ है कि उसने मुझे मारने की कोशिश भी नहीं की। और वो कहती है मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते मैडम, लेकिन यहाँ फैक्ट कभी नहीं बदलेगा कि आप स्किल्ड है और आपने कभी भी मुझे मारने की कोशिश नहीं की। और आप देख सकते हैं कि मुझे भी यहाँ फैमिली पसंद नहीं है और मैं लास्ट में ड्यूक के साथ अपने कनेक्शन तोड़ना चाहती हूँ। फिर वो मनीमन कहती है ये पहली बार है जब मैं इसके साथ इतना सीधी थी या फिर उसके पास्ट के बारे में हिंट दिया। फिर मिलिया कहती है आप यहाँ कहकर गलती कर रहे हैं कि। तभी स्कॉलर कहती है ओह क्या आप कह रहे हैं कि मुझे अपने इरादे को छुपा के रखना चाहिए? देखा मुझे किसी और से इस तरह की सलाह नहीं मिल सकती। मिलिया कहती है आप मुझसे क्या चाहते हैं? स्कॉलर सोचती है मैं नॉवल के बारे में जो कुछ भी याद रखती हूँ मैं उस पर हमेशा भरोसा रखती हूँ। यहाँ एक रियल वर्ल्ड है और ऐसी कई चीजें हैं जो मैं अभी भी नहीं जानती नॉवल पढ़ने के बाद भी, जैसे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और यहाँ तक की छोटी छोटी बातें भी, जैसे अभिजात वर्ग के बीच क्या फैशन चलता है। और वो कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपने फाइनेंशियल को मैनेज कैसे करूँ और साथ ही बुनियादी ज्ञान और शिष्टाचार जो कि एक अभिजात वर्ग के रूप में मेरे पास होना चाहिए। मिलिया कहती है अगर आपको इस एज में भी किसी शिष्टाचार टीचर की जरूरत है तो मैं आपके लिए ऐसा कर सकती हूँ। स्कॉलर कहती है मैं बुनियादी शिष्टाचार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस कुलीन तरीके
की बात कर रही हूँ, जिस तरह से आप खुद को संभालते हैं। जैसे तुम्हें छोटी सोच और फिजिकल वायलेंस से घिन आती है और तुम उससे दूर भागती हो। यहाँ सुन मिलिया उसे घूरने लगती है तो स्कारलेट कहती है, क्या मैं कुछ छोड़ रही हूँ? मैं जो कहना चाहती हूँ वो यहाँ है कि मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें सीखना चाहती हूँ। फिर वो मनी मन कहती है, मुझे सिखाया गया कि मैं एक लेडी के रूप में कैसे जीवित रह सकती हूँ। और कहती है, आप मुझे बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में भी सिखा सकते हैं। अगर आप एक कुलीन व्यक्ति है और आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट प्राप्त है, तुम्हें जरूर ताकत दिखानी होगी हाउस अरमान जैसे कूल जगह पर रहने के लिए, क्योंकि आपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया है और उसे मैनेज किया है। मिलिया कहती है, अनबिलीवेबल, अगर मुझे पहले ही लगता कि तुम मेरे से कुछ सीख सकती हो तो मैं पहले ही तुम्हारा मास्टर बन चुकी होती। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो स्कारलेट? यहाँ बातचीत किसी भी तरह यूजफुल नहीं रही, अब मैं जा रही हूँ। स्कारलेट कहते हैं, रुको एक मिनट, क्या आप मुझे बता सकते हैं या फिर मुझे डांट सकते हैं जब मैं कोई पागल भरी काम करूँ? भले ही हमारा रिश्ता खराब हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आप एक टैलेंटेड व्यक्ति है, चाहे आप माने या ना माने। मैं सुनूंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप मुझे एक व्यक्ति के रूप में सम्मान करते हैं और अगर आप कहना चाहते हैं कि यहाँ मीनिंगफुल है, तो यहाँ भी याद रखें कि आप मुझे परेशान करना बंद कर दे। आखिरकार आपके गुस्से का असली निशाना मैं नहीं हूँ, यहाँ ड्यूक अरमान है। यहाँ सुन मिलिया को गुस्सा आने लगता है, जिसे देख स्कारलेट मनी मन कहती है, मैं जानती थी वो अपने पति को पसंद नहीं करती। आखिरकार ड्यूक ने अपनी सत्ता के लिए पिछले ड्यूक के वाइफ से शादी कर ली और मिलिया को रखेल बना दिया। फिर वो कहती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं ड्यूक की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी अगर आप मेरी मदद करने के लिए सहमत है। मिलिया इसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे करोगी? स्कारलेट कहती है, बस मेरे पर भरोसा रखो, मैं आपका रिवेंज लूंगी। फिर स्कारलेट मनी मन कहती है, और इसी तरह हमारा टेम्पररी अलायंस बना। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कारलेट और लूसी कहीं जा रही थी तो लूसी कहती है, तो क्या आप इसीलिए डचेस से मिलने गए थे? स्कारलेट कहती है, हाँ, और उसने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लूसी कहती है, आप सच में साहसी है माय लेडी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, आप ग्राचियोसो क्यों जा रही है? स्कारलेट कहती है, क्या यहाँ किलर नहीं है कि वो एक टेम्पल है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई यहाँ जाने की मैं कितनी धार्मिक हूँ। और वो मनी मन कहती है, हाल ही में साम्राज्य में दो ताकतें एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उलझी हुई है, कालियो की एम्पायर हाउस और टेम्पल ग्राचियोसो। आखिरी पीढ़ी तक टेम्पल एम्पायर पर कंट्रोल करता है। हालांकि वह सत्ता बीच में बढ़ गई जब चार्लियन ने पूरे एम्पायर फैमिली को मार डाला और एंगेज में ही सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सम्राट बनते ही चार्लियन ने मंदिर पर दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक बेतुकी भविष्यवाणी करके उन्हें अपमानित किया था। रियली में उन्होंने टेम्पल पर मनी सप्लाई को बंद कर दिया ताकि वो भ्रष्ट को कम कर सके। चार्लियन की बदौलत साम्राज्य की कैपिटल में बहुत अधिक शांति फैल गई, लेकिन उसके अत्याचारी व्यवहार ने उसके तानाशाह की छवि को और मजबूत कर दिया। इस बात पर गौर करते हुए यहाँ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगी जब एम्पायर की फियोंसे मंदिर में रॉयल होने का दिखावा करेगी, जो कि एक दूसरे के दुश्मन है। फिर लूसी कहती है, क्या आपको वहाँ गिफ्ट आपके 17वें जन्मदिन पर नहीं मिला था? यहाँ नेकलेस, क्या आप सच में मंदिर को इतनी लग्जरियस चीजें देना चाहते हैं? स्कारलेट कहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं, वैसे भी यह मेरे लिए यूजलेस है। इसके अलावा मैं श्योर हूँ कि मंदिर को यह पसंद आएगा। कोई भी चीज जिनका पैसों में मूल्य हो। आखिरकार बाकी अभिजात वर्गों ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया था, क्योंकि वो एम्पायर के गुस्से को मोल नहीं लेना चाहते थे। मैं मंदिर की उतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए कुछ भी करूंगी। इसके बाद हम मंदिर के अंदर देखते हैं। स्कारलेट वहाँ जाती है, उसे देख कुछ प्रीस्ट आते हैं और वो कहते हैं, ग्रेसियोसो की चमत्कार आप पर बने रहे, ग्रेसियोसो की महिमा आप पर बने रहे, आपका वेलकम है लेडी स्कारलेट। स्कारलेट स्माइल करते हुए कहती है, हालेलुया। तो लूसी मनी मन कहती है, लेडी स्कारलेट यहाँ आमीन होता है। फिर वो पृष्ठ बोलता है, लेडी स्कारलेट मुझे आपको प्रे रूम में ले जाने की परमिशन दीजिए। स्कारलेट कहती है, दरअसल मैं सीधे श्राइन में जाना चाहती हूँ, और वो उसे ज्वेलरी बॉक्स दिखाती है। तो वो पृष्ठ बोलता है, मैं समझ गया, आप यहाँ परमेश्वर की कृपा को बांटने के लिए आए हैं। जिसे देख स्कारलेट मनी मन कहती है, मुझे पता था कि उन्हें यहाँ पसंद आएगा, देखो वो कितने खुश लग रहे हैं। फिर वो पृष्ठ बोलता है, मैं आपकी दयालुता को ना पहचानने के लिए माफी चाहता हूँ, प्लीज एक पल के लिए वेट करे, मैं मंदिर को चेक कर लेता हूँ। स्कारलेट कहती है, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। फिर वो मनी मन कहती है, यहाँ श्राइन टेम्पल का कोड है, यहाँ वहाँ कमरा है जिसमें पृष्ठ परमेश्वर की वचन फैलाता है और अपने गेस्ट को अधिकारी रूप से वेलकम करता है, और यहीं पर ही भक्ति सेरेमनी का नेतृत्व करते हैं। पिछले जमाने में प्रिंस या अमीर लोग भी अपना धन यहाँ पे देते थे, क्योंकि यहाँ कमरा इतना खुला हुआ है कि यहाँ पे अपने आप को भी दिखाने का एक बेहतरीन मौका था। वे परमेश्वर को कितना धन देने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पे हाई प्रीस्ट आता है और वो कहता है, वेलकम सिस्टर स्कारलेट।
उसकी आवाज सुन स्कारलेट मनी मन कहती है पैसे का नाम सुनते ही कैसे हाई प्रीस्ट भागा गया। फिर हाई प्रीस्ट बोलता है मुझे टेम्पर ग्रेचुएशियो में आपका वेलकम करते हुए खुशी हो रही है। तो आप यहाँ पे सिरेन को डोनेशन करने के लिए आए हैं, आप अपने दान को इस संदूक में रख सकते हैं। स्कारलेट उसे देख सोचती है वाओ यहाँ पूरी तरह से खाली है, और वो कहती है क्या आप प्रे करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाई प्रीस्ट बोलता है मैं श्योर हूँ कि हम उस पार्ट को छोड़ सकते हैं। स्कारलेट कहती है माफ करना। हाई प्रीस्ट हंसते हुए बोलता है आखिरकार प्रार्थनाओं से यहाँ खाली संदूक नहीं भरेगा। स्कारलेट यहाँ सुन मनी मन कहती है ओहो वहाँ तो इसे मीठा बनाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है फिर, और वो कहती है लूसी इसे यहाँ पे लेके आओ। लूसी कहती है एस माई लेडी। वो फिर से मनी मन कहती है मैं उसे वहाँ पे रखूंगी अपने हाथों से। फिर वो उस दान पेटी के पास जाती है और कहती है यहाँ डोनेशन अस्थायी रूप से समृद्धि के लिए है। तभी उसकी नजर एक सिंबल पे जाती है और वो उसे देखती है। मनी मन कहती है वहाँ ब्लैक हाइना है। उसे इस तरह से देख लूसी पूछती है क्या हुआ माई लेडी। स्कारलेट कहती है ओह मैं बस कुछ सोच रही थी। फिर वो मनी मन कहती है कितने अजीब बात है, आखिरकार कोई भी इस निशान पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, यहाँ तो वही है। नहीं प्रॉब्लम तो यहाँ है कि कोई भी पहचान नहीं सकता रिकॉर्ड सिंहासन का मार्क और डार्क विजर्ड का न्यू सिंबल, लेकिन यह सिंबल मंदिर के संदूक पर क्यों है। फिर हाई प्रीस्ट बोलता है लेडी स्कारलेट क्या प्रॉब्लम है, चलिए दान देने में ज्यादा टाइम बर्बाद ना करे। स्कारलेट कहती है एक मिनट रुको। फिर वो मनी मन कहती है मेरी जिंदगी काफी गंदी है डार्क विजर्ड में शामिल हुए बिना। और वो लूसी से कहती है इन जोड़ी को इकट्ठा करो लूसी, हम गाड़ी में वापस जा रहे हैं। हाई प्रीस्ट बोलता है सिस्टर मेरा मतलब है कि लेडी स्कारलेट क्या आप दान दिए बिना ही मंदिर से जाने वाले हैं। स्कारलेट कहती है अनफॉर्चुनेटली ग्रेचुएशियो मुझे मेरे लालच से छुटकारा दिलाने में एबल नहीं हो पाया, यहाँ परमेश्वर की इच्छा है और मेरी और भी अपॉइंटमेंट है। हाई प्रीस्ट बोलता है लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकती, क्या आप मंदिर की महिमा को शेयर नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ देखते हैं क्लोवर और एक पृष्ठ बातें कर रहे थे। तो पृष्ठ बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पैसे को कैसे काट सकते हैं, क्या यहाँ हमारे आपातकालीन राहत भोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लोवर बोलता है यहाँ मैजेस्टी का ऑर्डर है, वैसे भी मंदिर के किसी भी क्षेत्र में इमरजेंसी मदद की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, गुड बाय। वो पृष्ठ बोलता है रुको क्लोवर। तभी वो स्कारलेट की आवाज सुनता है जो कि कहती है मेरा पीछा बंद करो। फिर वो बाहर की तरफ देखता है, स्कारलेट वहाँ से जा रही थी। तो वो मनी मन कहता है लेडी स्कारलेट। तो स्कारलेट उस हाई प्रीस्ट से कहता है यहाँ जबरन है, यहाँ हैरेसमेंट है। वो हाई प्रीस्ट बोलता है क्या, लेकिन फिर भी आप इसे मंदिर तक लेके आई है। तभी क्लोवर के पास शैडो नंबर 1 और शैडो नंबर 2 आते हैं। तो शैडो नंबर 1 बोलता है हेलो क्लोवर। क्लोवर बोलता है नंबर 1 नंबर 2 आप फिर से जासूसी ड्यूटी पे है, मैं देख रहा हूँ। शैडो नंबर 1 बोलता है बेल हमें ऑर्डर मिला है मैजेस्टी से। क्लोवर बोलता है एक्चुअली मुझे खुशी हुई कि आप सब यहाँ आए, लेकिन लेडी स्कारलेट के साथ क्या हुआ है, वे उन्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं। तो शैडो नंबर 2 अपने रोप को हटाता है और कहता है वो मंदिर में दान देने गए, लेकिन कुछ भी चराए बिना वहाँ से चली गई। जाहिर है हाई प्रीस्ट उन्हें पकड़ने के लिए गए, लेकिन कुछ प्रीस्ट तो वहाँ पे बिना जाने ही चले गए। क्लोवर बोलता है ओह मुझे अभी भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, वो ऐसे क्यों करेगी। नंबर 2 बोलता है हम भी आपकी तरह ही कुछ भी नहीं जानते हैं। फिर नंबर 1 बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा लेडी स्कारलेट ऐसा कैसे कर सकती है, वो लोग किसी भी चीज से ज्यादा अपनी गरिमा की परवाह करते हैं। मैं तो यहाँ भी नहीं सोच सकता कि अगर उनके गर्दन पर तलवार रख दे तो भी वो इस तरह से भाग सकेंगे। क्लोवर बोलता है मैं भी इससे एग्री करता हूँ, बेल मुझे इसमें कुछ करना होगा। लेडी स्कारलेट के कोचमैन के पास पीछे के दरवाजे से जाओ। नंबर 2 बोलता है यस सर, क्या मुझे इसकी रिपोर्ट मैजेस्टी को देनी चाहिए। क्लोवर कहता है हाँ मुझे लगता है कि उसे यहाँ पसंद आएगा। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कारलेट मनी मन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, यही दुनिया है, मुझे यही रहना होगा। इस सिंबल को कोई कैसे नहीं पहचान सकता है। मंदिर ने स्टोरी में विलन की भूमिका निभाई होगी, लेकिन मेरी कोस के सिंहासन के डार्कर की तुलना में कुछ भी नहीं है। जो डार्क विजर्ड के नए ग्रुप थे वे दोनों भ्रष्ट थे, लेकिन रिकोर का सिंहासन खुद शुद्ध बुराई है, वे मंदिर से भी ज्यादा बदतर है। लेकिन क्या होगा अगर वे एक साथ ही काम कर रहे हो। तभी वहाँ पे इज़र आता है और वो कहता है यहाँ तुम हो। तो स्कारलेट कहती है ओह मुझे नहीं पता था कि तुम घर पर हो। इज़र बोलता है अच्छा तो मैं कहाँ होता, मैं रियली में आपके रूम की ओर जा रहा था। स्कारलेट पूछती है क्यों। इज़र बोलता है एम्पायर पैलेस से आपके लिए एक लेटर आया है। स्कारलेट कहती है सच में, कब, हमारी अभी भी ऑफिशियल मीटिंग बहुत ही दूर है। इज़र बोलता है यहाँ अभी आया है, ये लीजिए। स्कारलेट वहाँ लेटर लेकर पढ़ने लगती है और मनी मन कहती है कितना अजीब है, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो लंबे समय तक कांटेक्ट नहीं करेगा। फिर वो लेटर को पढ़ती है और मनी मन कहती है क्या वो कब इतना अच्छा हो गया। उस लेटर में लिखा था मैं अगली मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। फिर स्कारलेट मनी मन कहती है चार्लियो ने जिस तरह से लेटर लिखा वह बहुत ही मधुर और देखभाल करने वाला था। सच कहो तो
तो मैं इससे थोड़ा डर गई और वो चाहता है कि हम कुछ जल्दी मिले, लेकिन क्यों? तभी इजार बोलता है वो क्या कह रहा है। स्कारलेट कहती है थोड़ी देर रुको, मुझे पढ़ने दो। उसी टाइम वहाँ पे लिली आती है, जिसे देख इजार बोलता है मदर वेलकम बैक। उन्हें देख मिलिया बोलती है तुम दोनों यहाँ पे एक साथ क्या कर रहे हो? इजार बोलता है मेरे पास स्कारलेट के लिए कुछ था। तो स्कारलेट मनी मन कहती है अच्छा ऐसा है। वो बस इस बात से हैरान है कि हम दोनों इतने करीब क्यों हैं। यहाँ समझ में आता है किसी और को शायद ऐसा लगे कि हम दोनों अचानक ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। शायद मैं उसे थोड़ा सा चिढ़ा सकती हूँ। फिर वो इजार का हाथ पकड़ती है, कहती है आप शायद देर तक काम कर रही थी मैडम। खैर अब हमें जाना होगा क्योंकि मुझे अपने डियर ब्रदर से कुछ बात करनी है। चलो चले इजार बोलता है ओ ठीक है चलो। यहाँ देख मिलिया को गुस्सा आने लगता है और वो कहती है वो क्या खेल खेल रही है। फिर हम उन दोनों को स्कारलेट के रूम में देखते हैं और इजार बोलता है तो यहाँ लेटर मैजेस्टी की ओर से आया है। स्कारलेट कहती है हाँ। इजार बोलता है मुझे नहीं पता कि उसमें क्या आ गया है, लेकिन आप उसके फियांसे है, क्या यहाँ अच्छी खबर नहीं है? तो क्यों, क्या आप इस बात से इतने परेशान है? स्कारलेट कहती है मेरे से यह मत पूछो। फिर वो मनी मन कहती है उन्होंने अब तक उस मंदिर में मेरे द्वारा की गई गड़बड़ी के बारे में बता दिया होगा, तो फिर क्या उसे मुझ पर शर्म नहीं आनी चाहिए? वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे टाइम से पहले मिलूंगी। इस बार जब मैं उसे देखूंगी तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर इजार कहता है उसने इस लेटर में जिस तरह से लिखा है ये रियली में उसके लुक से मैच नहीं खाता। स्कारलेट पूछती है उसका लुक? इजार कहता है हाँ उसका लुक वहाँ काफी ठंडा लगता है, और रुको यहाँ आपके टाइप का है। तो स्कारलेट तुरंत ही इजार के गालों को पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लेती है। तो इजार बोलता है तुम क्या कर रही हो? स्कारलेट कहती है रुको और यहीं बैठे रहो। इजार क्या तुमको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ? इजार शर्मा जाता है और कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दूर हट जाओ अजीब आदमी। मैं कसम खाता हूँ जब से तुम बीमार पड़ी हो तब से तुम अजीब व्यवहार कर रही हो। स्कारलेट कहती है मेरा यहाँ मतलब नहीं था, हम दोनों जानते हैं कि मैं ज्यादा लेडी लाइक नहीं हूँ। हालांकि यहाँ लेटर देखिए, मेरे ऐसे पर्सनालिटी के बाद भी आपको लगता है कि वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकता है? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ सब मेरे अमेजिंग लुक के कारण हुआ है। हालांकि मैं अपने ब्यूटीफुल फेस को खराब नहीं करना चाहती और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। इजार वहाँ से जाते हुए कहता है मैं अपने बेड पर वापस जा रहा हूँ। स्कारलेट कहते हैं लेकिन अभी तक तो शाम भी नहीं हुई। इजार कहता है शायद तुमको भी आईने में खुद को देखने की बजाय जल्दी सो जाना चाहिए इडियट। स्कारलेट सोचती है मैं जानती हूँ कि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन श्योर होना यहाँ हार्मफुल नहीं है। उसके गुस्से को तो देखो, यहाँ सचे की तनाशाह सगाई को तोड़ना नहीं चाहता। यहाँ सब मेरी वजह है नहीं, मेरा मतलब स्कारलेट की ब्यूटी के कारण। यहाँ फेस से एकमात्र चीज बची है, मैं उसके मेरे बारे में हर एक सोच को नष्ट कर दूंगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और लास्ट तक उनकी ऑफिशियल मीटिंग की सुबह आ गई। तो स्कारलेट सभी सर्वेंट से कहती है सभी सुनो, आज इवनिंग में एम्पायर पैलेस में मैं मैजेस्टी से मिलूंगी। इसका मतलब है कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उनके फियांसे हूँ। तो फिर ठीक है। तभी वो एक मेड को देखती है और उससे पूछती है मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, तुम कौन हो? वो मेड बोलती है मेरा नाम नैन्सी है लेडी स्कारलेट, मैं यहाँ लगभग 1 साल से काम कर रही हूँ। स्कारलेट कहती है उप सॉरी, खैर यहाँ सुनिश्चित करे कि आज मैं बहुत ही सुंदर दिखूं। इस पे लूसी कहती है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे लेडी स्कारलेट। स्कारलेट हंसती है कहती है हाँ मेरा मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मेरा चेहरा पहले से ही सुंदर है। लूसी कहती है ठीक है हम कोशिश करेंगे। स्कारलेट मनी मन कहती है मैंने इसमें थोड़ा ड्रामा भी डाल दिया, अगर मैं बहुत सुंदर दिखूं तो इसे पूरी तरह बर्बाद कर दो, मेरे प्रति उनका निराशा और भी बढ़ जाएगी। फिर लूसी कहती है माय लेडी आज आप कौन सा ड्रेस पहनना पसंद करेंगे? स्कारलेट कहती है ओ चलो देखते हैं। हाँ उस ब्लू ड्रेस का क्या हुआ जो हमने साथ मिलकर खरीदा था? लूसी कहती है इस मौसम में उससे गर्मी लगेगी। स्कारलेट कहती है कोई बात नहीं, वैसे में मैं इधर उधर नहीं भागूंगी। लूसी कहती है हाँ लेकिन इसके लिए मैचिंग मटेरियल नहीं है। तो नैन्सी स्कारलेट को एक ड्रेस दिखाती है और कहती है एक्सक्यूज मी लेडी स्कारलेट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? स्कारलेट उसे देखने लगती है तो नैन्सी घबराती है कहती है मैंने एक ड्रेस ली जिसे आप फेंकना चाहते थे और मैंने उसे बदल दिया। मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा और माइट होता तो यहाँ देखने में और अच्छा लगता। यहाँ सलून से खरीदी गई ड्रेस की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन सिलाई। स्कारलेट कहती है आपने कहा कि आपका नाम नैन्सी है ना? फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे यहाँ ड्रेस बहुत पसंद आया, फैशन के बारे में आपकी नजर अच्छी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपका नाम नहीं जानती थी। इस बारे में आपका क्या आइडिया है? आप ऐसा क्यों नहीं करती? अगली बार आप मेरे साथ खरीदारी करने चले। नैन्सी कहती है यस माय लेडी। स्कारलेट कहती है ठीक है, अब मेरे ड्रेस को पहनने में मेरी मदद करो।
देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एम्पायर पैलेस, जहाँ चार्लियन ने स्कारलेट को इनवाइट किया था। यहाँ अपने आप में इतना बड़ा और सुंदर था कि ये पूरे एक शहर जैसा लग रहा था। फिर स्कारलेट वहाँ पे पहुँचने के बाद मनी मन कहती है महल में एक हेज प्लाजा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो पेंटिंग हो, एक फाउंटेन जो लेक की तरह सुंदर था, कई अलग अलग रंगों में चमक रहा था। और तभी वहाँ पे चार्लियन आता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि इस बार मैंने तुम्हें वेट कराया। उसे देख स्कारलेट मनी मन कहती है चार्लियन। फिर चार्लियन बोलता है आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं। स्कारलेट कहती है बिल्कुल नहीं, गार्डन में इधर उधर घूमते हुए मैंने टाइम का ध्यान ही नहीं रखा। योर हाइनेस, क्या आपने आज का पूरा काम कर लिया है? चार्लियन बोलता है मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। फिर स्कारलेट कहती है तो फिर आज हम क्या करने वाले हैं? फिर वो मनी मन कहती है यहाँ स्मेल, ये स्मेल एक आयरन की स्मेल जैसी है। फिर चार्लियन बोलता है क्या आप सारा दिन यहीं पर खड़े रहने का प्लान बना रहे हैं? यहाँ आ जाइए, मैंने पेस्ट्री शेफ से आपके लिए कुछ डिजर्ट बनाए हैं। और वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है इधर। स्कारलेट कहती है एस योर मैजेस्टी। फिर वो मनी मन कहती है शायद मैं गलत थी, ऐसा इसलिए होगा शायद मैं थोड़ी नींद में हूँ। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि यहाँ आयरन है या फिर कुछ और वो पूछती है क्या आपको चोट लगी है मैजेस्टी? चार्लियन बोलता है क्या? स्कारलेट कहती है आपसे ब्लड जैसी स्मेल आ रही है। उस सुबह जल्दी एम्पायर के बेडरूम में तलवारें एक दूसरे से टकरा रही थी। जब सम्राट सो रहे थे तो उन पर 4 एसेसियन ने हमला किया, लेकिन इसमें कुछ सेकंड भी नहीं लगे, उनकी मौत बिना किसी शोर के हो गई। उसने पेन के एसेसियन को उस दिन मार दिया था जब उसकी मुलाकात एक दिलचस्प यंग लेडी से होने वाली थी। और पेन इतना क्रूर था कि उसने एसेसियन के लाशों का भी इस्तेमाल किया। और यहीं पर इस बात का सबूत था कि टेम्पल ने उनके साथ मिलकर काम किया था। चार्लियन भी इससे पूरी तरह से बच नहीं सका। वहाँ एक्स जिसने हॉली पावर का यूज किया था। फिर स्कारलेट कहती है मुझे बताइए योर मैजेस्टी, यहाँ खून की स्मेल है ना? चार्लियन कहता है रुको, अगर यहाँ है तो फिर क्या तुम जा? तभी स्कारलेट कहती है मुझे देखने दो, क्या आपको चोट लगी है? क्या आप हमारी मीटिंग के कारण यहाँ पे आए हैं भले ही आप घायल हो? क्या तुमने अभी तक किसी फिजिशियन को दिखाया है? अगर नहीं तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम्हें चोट लगी है। यहाँ देख चार्लियन हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? स्कारलेट कहती है क्या? हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? फिर वो मनी मन कहती है मैं एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब यहाँ नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि चार्लियन मर जाए। और वो कहती है क्या यहाँ वाकई में बुरी चोट है? मुझे सच में बहुत ज्यादा खून की स्मेल आ रही है। हालांकि यहाँ स्कारलेट का ऑपोजिट था। फिर चार्लियन बोलता है यहाँ मेरा खून नहीं है जिसकी स्मेल आपको आ रही है, लेकिन मैं विश करता हूँ कि काश यहाँ खून मेरा होता, क्योंकि आप इसमें इतना बड़ा बवाल मचा रहे हैं। स्कारलेट कहती है आप मुझे यहाँ पहले भी बता सकते थे, मुझे लगता है कि मैं बिना किसी बात के चिंतित थी। चार्लियन स्माइल करता है और पूछता है आप कहाँ जा रही है लेडी स्कारलेट? स्कारलेट कहती है आपको मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। चार्लियन कहता है तब तो आप खो जाओगे, इसके अलावा आप टहलने से पहले कुछ डिजर्ट खाना चाहेंगे? यहाँ सुनते ही स्कारलेट खाने के लिए बैठ गई। फिर चार्लियन उसकी तरफ देखता है और पूछता है इसलिए क्या आप मेरे से यहाँ नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ? स्कारलेट कहती है क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? चार्लियन बोलता है आज पेन के एसेसियन ने मुझे मारने की कोशिश की और वो अगले एसेसियन से ज्यादा पावरफुल थे। स्कारलेट कहती है अच्छा ऐसा है, इतना हाई लेवल पर होना बहुत ही कठिन होगा। तो चार्लियन उसे घूरने लगता है। स्कारलेट मनी मन कहती है अब उसे क्या हो गया है? क्या यहाँ सब मैंने किया है? और कहती है हालांकि मुझे इस बात की चिंता थी कि वे पेन के लोग हैं। पिछली बार जब हम उनसे मिले तो उन्होंने मुझे सच में डरा दिया था। हालांकि मैं श्योर हूँ कि वे आपके लिए कोई मुसीबत नहीं होंगे। ओहो, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी आखिरी प्लेट होगी। चार्लियन कहता है अगर आप चाहे तो और अधिक खा सकते हैं। स्कारलेट कहती है यहाँ ठीक है, मेरा पेट भर गया है। फिर वो मनी मन कहती है वैसे भी मेरे लिए ज्यादा खाना बहुत ही अजीब है। चार्लियन कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे आज कुछ दिखाना चाहते हो। स्कारलेट कहती है सही, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। फिर वो मनी मन कहती है ओ गुडनेस, मैं यहाँ सब भूल गई क्योंकि मुझे ब्लड की स्मेल आ रही थी। एक्चुअली यहाँ बहुत ही बढ़िया है, मैं बहुत ही संभल कर चल रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही दुखी दिख रहा था, लेकिन इस तरह से मैं अपने बारे में उसके इमेजिनेशन को चकनाचूर कर सकती हूँ और उम्मीद है कि इससे उसका मूड हल्का हो जाएगा। मैं इसकी 4 दिनों से ट्रेनिंग ले रही हूँ। और वो कहती है मैजेस्टी इसे ध्यान से देखना। फिर वो अपने गालों को खींचते हुए कहती है देखो यहाँ एक मंकी है। फिर वो मनी मन कहती है अपने चेहरे को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए, और फिर कहती है देखो यहाँ एक पिग है। तो चार्लियन हैरानी से कहता है लेडी स्कारलेट आप क्या है? स्कारलेट सोचती है यहाँ उससे भी ज्यादा शर्मनाक है जितना मैंने सोचा था, और कहती है ओहो ऐसे लग रहा था कि आप बुरे मूड में थे इसीलिए। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शैडो नंबर 1 शैडो नंबर 2 के सामने जोरों से हंसता है और कहता है लेडी स्कारलेट के पास हमेशा कुछ नया होता है ना? आखिरकार वो क्या सोच रही थी मैजेस्टी के सामने
ऐसा कुछ कर रही थी। नंबर 2 कहता है हंसना बंद करो, वो मैजेस्टी की फियोंसे है। नंबर 1 बोलता है आप भी यहाँ पे अजीब लग रहे हैं। तभी वहाँ पे चालियन आता है तो नंबर 1 बोलता है ओहो योर मैजेस्टी आप आ गए, आपके ऑफिशियल मीटिंग कैसी रही। चालियन कहता है हम पेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। नंबर 1 बोलता है फाइनली सर यहाँ बहुत ही अच्छा प्लान है। तो नंबर 2 बोलता है यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अचानक हुआ मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि आप उनकी कुर्ताओं पर अपनी आंखें बंद करे हुए हैं। आपने हमसे कहा था कि हम उनके कंट्रीब्यूशन और ट्रेडिशनल की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो सिर्फ एक एसोसिएशन का ग्रुप ही क्यों ना हो, क्योंकि वो इस साम्राज्य से पहले से ही एग्जिट करते हैं तो क्यों। चालियन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि आर्मी तैयार हो ताकि वे तुरंत ही रवाना हो सके। नंबर 2 बोलता है यस योर मैजेस्टी, मैं श्योर हूँ कि क्लोवर आपके शेड्यूल को बदल सकता है। चालियन कहता है मैं नहीं जाऊँगा। नंबर 2 पूछता है आप राजधानी में ही रहेंगे सर। तभी नंबर 1 बोलता है मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आपका क्या मतलब है योर मैजेस्टी, चिंता मत करो हम सब कुछ संभालेंगे। चालियन बोलता है ठीक है मैं तुम दोनों की जॉब पर भरोसा करूंगा। नंबर 1 बोलता है ठीक है हम इसे तुरंत ही पूरा कर लेंगे सर। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो नंबर 2 बोलता है तुम क्या कर रहे हो। नंबर 1 बोलता है तुम तो बिल्कुल बेखबर हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। वह पेन को नष्ट करना चाहता है लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसके शरीर से खून की बदबू आएगी और यहाँ सब लेडी स्कॉलेट की वजह से है। मैं श्योर हूँ कि लास्ट तक उन्हें इसमें कदम उठाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। आखिरकार हमने पहले कभी भी उनको इतना खुश नहीं देखा था। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कॉलेट बनीमन कहती है यहाँ सच में शर्मनाक था। मैं जानती हूँ कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने यहाँ अजीब चेहरा बनाया है, लेकिन यह मेरे द्वारा किया गया सबसे शर्मनाक काम था। हालांकि यहाँ ध्यान में रखती है कि चार्लियन ने तब तक एक शब्द भी नहीं कहा जब तक कि हम अलग ना हो गए। मैं कहूँगी कि यहाँ प्लान उस पर काम कर गया। मैं श्योर हूँ कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ खूबसूरत चेहरा इतना भयानक हो सकता है। जो भी हो मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। मैं अंदर जाकर पहले नहाऊंगी फिर कुछ स्नैक खाऊंगी। तभी वहाँ पे इजार आता है और वो कहता है स्कॉलेट उसे देखती है और कहती है इजार क्या आप मेरे घर पर आने का वेट कर रहे थे। इजार कहता है अभी मेंशन के अंदर मत जाओ, एक्चुअली क्यों ना हम टहलने चले। स्कॉलेट घबरा जाती है और कहती है क्या, लेकिन मैं थक गई हूँ, मैं कपड़े बदलना चाहती हूँ और थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। लेकिन क्या हुआ है इजार। फिर वो मनीमन कहती है तभी मुझे एहसास हुआ कि हवेली के अंदर कुछ गलत हो रहा है जो कि आमतौर पर नहीं होता, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था। फिर इजार बोलता है वहाँ ड्यूक ने फिर से ड्रिंक किया है। स्कॉलेट मनीमन कहती है ड्यूक जब ड्रिंक करता है वो खाली तमाशा नहीं करता, वो किसी की भी बात सुनने से इनकार कर देता है और अविश्वसनीय रूप से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फिर इजार स्कॉलेट का हाथ पकड़ता है और कहता है यहाँ से चलो। स्कॉलेट कहती है अब हम कहाँ जाएंगे। इजार बोलता है कहीं भी, जब तक ड्यूक नहीं सो जाता हम अंदर नहीं जा सकते। स्कॉलेट कहती है रुको, अगर उसे पता चल गया कि मैं चले गई तो सर्वेंट। तभी वो इजार के हाथों को नोटिस करती है और वो वहाँ पे रुककर कहती है इसकी शुरुआत कब हुई। इजार कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। स्कॉलेट कहती है वो कब से तुम्हें पीटने लगा है। इजार कहता है ऐसा नहीं है, यहाँ मुझे चोट तब लगी जब मैं घुड़सवारी कर रहा था। स्कॉलेट कहती है झूठ, ऐसी चोट दुर्घटना से नहीं होती, मैं जानती हूँ कि ड्यूक ने यहाँ सब किया। इस पे इजार कुछ भी नहीं कह पाता। स्कॉलेट कहती है जरा देखिए तो यहाँ निशान कितने बुरे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ समझने में इतना टाइम कैसे लगाया। फिर वो मनीमन कहते हैं नहीं, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं भागने पर ही फोकस कर रही थी, क्योंकि मैं इस फैमिली से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहती थी। तभी मुझे स्कॉलेट की यादें फिर से याद आ गई। ड्यूक हमेशा स्कॉलेट को बताता था कि जब भी वो नशे में होता है अपने सिर को नीचे की तरफ रखना शुरू करे, क्योंकि तुम एक बेकार लड़की हो और तुम्हारी माँ भी तुमसे प्यार नहीं करती। जब तक तुम इस हवेली में रह रहे हो तुम कुछ भी नहीं करोगे और ऐसा दिखावा करो जैसे तुम यहाँ पे रहते ही नहीं। तब ड्यूक एक हरे रंग की बोतल रिको के सिंहासन के सिंबल के साथ एक हरे रंग की बोतल पिया करता था और यंग स्कॉलेट को बेरहमी से पीटा करता था। फिर वो कहती है मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सकती। इजार कहता है क्या तुम क्या कर रही हो। स्कॉलेट कहती है मैं ड्यूक को ढूंढूंगी और उसे बताऊंगी कि मैं एक शराबी से पीटते पीटते थक गई हूँ। इजार कहता है आप अभी वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते स्कॉलेट वो किसी की नहीं सुनती और वो ड्यूक के पास जाने लगती है। तभी विक्टर उसे दिखता है और कहता है लेडी स्कॉलेट ड्यूक के रूम में जाने लगती है तो विक्टर उसे कहता है मैं ऐसा करने की एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन माय लेडी आप देख सकते हैं कि लॉर्ड। स्कॉलेट कहती है वो पूरी तरह से नशे में है, मुझे पता है, यहाँ ठीक है, प्लीज साइड में हट जाइए। और जैसे ही वो उसके रूम में जाने लगती है तभी उसके रूम से एक आवाज आती है बलिदान तैयार है, यहाँ सुन। स्कॉलेट मनीमन कहती है वो किसकी आवाज है। फिर से एक पर्सन बोलता है मुझे लगता है कि मैं लेसाइस के बच्चे को मना लिया है लेकिन वो फिर से भाग गया, अब यहाँ आदर्श कम है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक
साथ 3 लोग थे जो कि एक सर्कल के पास थे। उनमें से एक बोलता है, क्या बलिदान भाग गया? यहाँ ठीक है, हाउस अरमान के पास एक और है जो कि ठीक से काम करेगा। तुमने भागते हुए व्यक्ति को मार डाला है ना? फिर दूसरा बोलता है, मुझे यकीन है कि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक रही होगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो बच पाता जब तक कि वो लसायर के प्रत्येक वंशज के साथ ना हो। फिर कोई और बोलता है, तब तो उसे अरमान के टेरिटोरी में ही मर जाना चाहिए था। हाँ, उसके क्षेत्र के डार के फॉरेस्ट के आसपास। अगर वो मर गया तो उसकी पावर कहाँ गई? अब कोई भी जीवित लसायर नहीं बचा है। तभी कोई और बोलता है, इस जगह तक पावर पहुँचाने के लिए कुछ टाइम लीजिए। क्या हमारे पास जज के लिए कोई अपडेट्स है? तभी एक लड़की बोलती है, चिंता मत करो, मैं जज काले ओर से लगभग निपट चुकी हूँ। इसमें बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, बस मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एकदम सही प्लान है। तभी कोई और बोलता है, ठीक है, फिर हाउस अरमान के बारे में क्या? कोई और कहता है, हम उनसे निपट चुके हैं। तो पहला वाला व्यक्ति बोलता है, क्या यहाँ सही है ड्यूक अरमान? ड्यूक अरमान बोलता है, बेशक, आखिरकार हाउस के हेड आपके सामने है। डेड गॉड के पावर वाले 3 हाउस, कालियोर, लसायर और अरमान, ये भी लोग थे जिन्होंने डीमन लॉर्ड को कैद कर लिया था, जिन्हें डार्क विजार्ड मुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे। अधिक क्लियरली कहे तो उनके पावर ने यहाँ काम किया था। प्रॉब्लम यहाँ है कि डीमन लॉर्ड को मुक्त कराने के लिए उन्हीं की पावर की जरूरत थी। वे पावर उसी जगह वापस लौट जाएगी जो हाल ही में हुआ करती थी, जब सारे डायरेक्ट वंशज जो पावर हैरान कर सकते थे खत्म हो गए, जो कि अब होगा डीमन लॉर्ड का प्रिजन। फिर वो लोग बोलते हैं, लास्ट में हमारा अगले वाला दान वो होगा अरमान का यंग मैन। एक फादर अपने बेटे की बलिदान दे रहा है, अविश्वसनीय। मैं श्योर हूँ कि डीमन लॉर्ड खुश होंगे। यहाँ श्योर करे कि वो टाइम से तैयार हो जाए। ड्यूक अरमान बोलता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ श्योर करूंगा कि इजार अरमान की बलि दी जा सके। यहाँ सारी बातें सुनने के बाद स्कारलेट मनीमैन कहती है, ड्यूक किस बारे में बात कर रहा है? तभी वहाँ पे इजार आता है और कहता है, स्कारलेट क्या गलत हुआ? स्कारलेट सोचती है, क्या वो सचमुच अपने ही बेटे की बलि देने का प्लान बना रहा है, वो भी ब्लैक विजार्ड के साथ मिलकर? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, स्कारलेट इजार से कहता है, मुझे पता था कि वो मुझे मारने का प्लान बना रहा है, लेकिन मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। इजार कहता है, क्या वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? स्कारलेट कहती है, जाहिर है, मेरे पास हाउस अरमान की शील्ड है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है कि उसने इसे ढूंढने की कोशिश छोड़ दी है, लेकिन उसने मेरे पीछे कुछ एशिशियन भेजे थे। इजार वो अपने सिर को पकड़ते ही कहता है, फादर, मुझे यहाँ विश्वास नहीं हो रहा। तो स्कारलेट पूछती है, इजार, इस जगह को छोड़कर तुम्हें कैसा लगेगा? इजार कहता है, भोली मत बनो स्कारलेट, यहाँ अभी भी हाउस अरमान है, हम दोनों से कोई भी कभी भी बच नहीं पाएगा। स्कारलेट सोचती है, हम अभी भी यंग है, फिर भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एक बार जब हम अपने दायित्व और कनेक्शन से छूट जाएंगे। और वो कहती है, इसके बारे में सोचिए इजार, अगर हम कचरे के टुकड़े को हटा दे तो कैसा रहेगा? इजार मनीमैन कहता है, कचरा का टुकड़ा? फिर स्कारलेट कहती है, मैं श्योर हूँ कि हम कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे अगर हम डार्क विजार्ड के कमजोरी पर गौर करें। इजार बोलता है, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। स्कारलेट कहती है, सही, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ श्योर करना होगा कि आप सेफ रहे। इजार बोलता है, क्या? अब आपके जॉब पाने का टाइम आ गया है। फिर वो मनीमैन कहती है, और उम्मीद है कि आपका नया जॉब आपको सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, स्कारलेट सेफ जोन की तरफ बढ़ती है और मनीमैन कहती है, मैंने पूरे यकीन से तो कह दिया कि यहाँ काम करेगा, लेकिन मैं उसे जॉब कैसे दिलाऊंगी? फिर वो उन फेरिस से कहती है, मैं वापस आ गई, आप सभी बाहर आ सकते हैं। हेलो, आप कहाँ हैं? तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वो पीछे की तरफ मुड़ते ही कहती है, हाँ, आप बाहर आ सकते हैं। ओह, जरा देखो, क्या यहाँ सच में तुम हो? तुम सब कितने बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। उनमें से एक बोलता है, हाँ, हम बड़े हो गए क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे फल खाने को मिले। स्कारलेट पूछती है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम कहीं गए थे? तो वो एक स्टोन लाते हुए कहते हैं, हम इसे पाने के लिए गए थे, यहाँ आपके लिए एक गिफ्ट है, हम इस अमेजिंग फल के लिए आपको रीपे कर रहे हैं। स्कारलेट कहती है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम दोस्त हैं। वो फेरिस कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। स्कारलेट कहती है, ओहो। तो स्कारलेट उसे देखती है और मनीमैन कहती है, क्या वो फेरी स्टोन है? फिर गिल बोलता है, तुम्हें इसकी सच में जरूरत है ना? स्कारलेट चौंकती हुई कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे इसकी जरूरत है, मैं उसे वापस लेती हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। स्कारलेट कहती है, हाँ, मैं यहाँ पूरा पत्थर ले लूंगी। फिर वो मनीमैन कहती है, इस स्टोन के साथ इजार को जॉब मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और कहती है, मेरे लिए यहाँ सामान लाते रहना, ठीक है, ढेर सारा। गिल कहता है, ठीक है, तो फिर हमें खूब सारे फल दो। फिर नेल बोलता है, मुझे और फल चाहिए। फिर बेल बोलता है,
क्या आप उन्हें मुझे खिला सकते हैं? गिल कहता है हम उन्हें आपके हाथों से ले जा रहे हैं, हम स्टोन के बदले उस फल को ले सकते हैं। स्कारलेट कहती है हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कारलेट वहाँ स्टोन को लेकर चार्लियन के पास जाती है और कहती है मुझे इस फेरी स्टोन के बदले पूरे टेरिटरी को मांगना चाहिए, लेकिन मैं आपसे केवल 13 प्लेटिनियम कॉइन्स लूंगी। चार्लियन बोलता है किस कंडीशन पर? स्कारलेट कहती है मैं चाहती हूँ कि आप इजार को जॉब पर रखे अपने साथ अपने काम पर। इजार बहुत ही टैलेंटेड है, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ पास किए थे, वो भी बिना किसी एकेडमी ज्वाइन किए। मेरे ख्याल से यहाँ खुद ही सब कुछ कह देता है। चार्लियन कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और क्या? स्कारलेट कहती है मुझे आपकी जरूरत है कि आप उसे 1 हफ्ते में ही घर छोड़ने का ऑर्डर दे ताकि वो महल के डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दे सके, और प्लीज तब तक उसे अपने पास रखे जब तक कि मैं ना कहूँ। एग्जाम्पल के लिए उसे बिजनेस ट्रिप पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा प्लीज यहाँ श्योर करे कि वो सेफ रहे। चार्लियन बोलता है मैं असली दाम के 200% ज्यादा दूंगा, अगर तुम्हें एक कंट्री चाहिए तो मैं उसे 2 दिन के अंदर जीत सकता हूँ। स्कारलेट कहती है सच में? फिर वो मैनीमैन कहती है मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ इतना आसान होगा। चार्लियन कहता है मैं उनसे भी शर्तों और उससे भी अधिक सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस स्टोन को खरीदना मेरे लिए प्रॉफिट होगा। और चिंता मत करो, हमारे बीच कोई भी विश्वासघात नहीं होगा। वैसे भी ऐसी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं एम्पायर हूँ। फिर वो क्लोवर से बोलता है कौन क्लोवर? क्लोवर बोलता है एस योर मैजेस्टी। चार्लियन बोलता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। देन हम उन्हें एक गार्डन में देखते हैं तो स्कारलेट चार्लियन से कहती है योर मैजेस्टी किसी ने मुझसे कहा था सेंटा क्लॉज नाम के एक आदमी के बारे में। चार्लियन बोलता है और वो कौन है? स्कारलेट कहती है वो सच में एक अच्छा आदमी है जो कि अच्छे बच्चों को साल में एक बार गिफ्ट देते हैं। चार्लियन कहता है तो वो एक आदमी है? स्कारलेट कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ हाँ वो है। चार्लियन कहता है ठीक है, तो फिर उस आदमी के बारे में क्या? स्कारलेट कहती है मैं बस आपको यहाँ बताना चाहती थी कि ऐसा अमेजिंग आदमी एग्जिट करता है। चार्लियन कहता है अच्छा ऐसा है, अगर सेंटा क्लॉज सच में एग्जिट करते हैं तो मैं इसका शोषण करूंगा और उसे गिफ्ट बांटने के लिए मजबूर करूंगा। स्कारलेट कहती है शोषण करना? चार्लियन बोलता है हाँ। स्कारलेट कहती है यहाँ डरावना है, लेकिन क्यों? चार्लियन कहता है मैं यहाँ श्योर करूंगा कि वे बच्चे उनसे गिफ्ट लेकर अच्छे एजुकेशन ले सके, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें क्लोवर या कप्तान के अंडर काम करना होगा। स्कारलेट कहती है अच्छा ऐसा है, तो आप उनके टैलेंट का यूज भर्ती के लिए करना चाहते हैं? चार्लियन कहता है हाँ, हालांकि मुझे यहाँ जानना होगा कि इन बच्चों को अच्छा क्या बनाता है। जब तक बात बेकार की नहीं आती, वहाँ आदमी जिसका नाम सेंटा है उसे कभी भी अपने गिफ्ट के लिए पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सुन स्कारलेट हंसने लगती है और कहती है यहाँ सुनने में बुरा नहीं लगता, तो उसे देख चार्लियन भी स्माइल करने लगता है। फिर स्कारलेट कहती है लेकिन अगर सेंटा को पता चल गया कि आपने अपने स्वार्थी इरादों के साथ उनसे कांटेक्ट किया, वहाँ कभी भी आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा योर मैजेस्टी। चार्लियन कहता है क्या? स्कारलेट कहती है मैंने तुमसे कहा था सेंटा को अच्छे बच्चे पसंद है, मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए इसमें कुछ लेसन ले। चार्लियन कहता है लेसन किस बात का? स्कारलेट कहती है 1 मिनट रुको। फिर वो उसे एक बुक दिखाती है जिसका नाम था द बाउंड्रीज ऑफ हैप्पीनेस, और वो कहती है यहाँ वहाँ बुक है जिसे मैंने हाल ही में एंजॉय किया है और मुझे लगता है कि यहाँ ग्रेट एग्जाम्पल है और आपको इसे पढ़ने में मजा आएगा, इसमें जल्दी नजर डाले और इसे ले ले। चार्लियन उस बुक को देखता है और कहता है आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं अभी? स्कारलेट कहती है हाँ अभी। चार्लियन कहता है एक और रोमांस नोवेल, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। स्कारलेट कहती है अब कोर्स यहाँ स्पेशल है, मेरा मतलब मेन लीड वो परफेक्ट है। चार्लियन कहता है क्या तुम सच में एक इंडियन मैन के बारे में ऐसा सोचते हो? स्कारलेट सोचती है बॉस ऐसा क्यों कह रहा है और कहती है जरा देखिए, आपको बुक कर पलट कर बस इतना देखना होगा कि वो जीवित सबसे अच्छा व्यक्ति है। चार्लियन कहता है सबसे अच्छा जीवित आदमी? स्कारलेट एक पॉइंट को दिखाती है, कहती है यहाँ बहुत ही अच्छा है, वहाँ भी उसके प्रति पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। मुझे लगता है कि वो ऑपोजिट है, मेरा मतलब वो हैंडसम है। सबसे बढ़कर इस बुक में कुछ ऐसा है जो कि दूसरों के पास नहीं होता। चार्लियन पूछता है और वो क्या है? स्कारलेट कहती है वहाँ कैरेक्टर वो अलग अलग बातें करता है। चार्लियन चौंकते मनी मन कहता है अलग अलग बातें करना? स्कारलेट कहती है जब आप शादी कर लेते हैं तो आप अपने साथी के बराबर हो जाते हैं। चार्लियन पूछता है वे बराबर होकर बात करते हैं? स्कारलेट कहती है भले ही आप एक दूसरे से बातें करते टाइम ज्यादा विनम्र नहीं होते, फिर भी आपको अपनी बातों का सम्मान रखना होगा। चार्लियन कहता है सम्मान? स्कारलेट कहती है अगर कोई सम्मान नहीं है तो रिश्ते का वहाँ पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। यहाँ सुन चार्लियन हैरान रह
जाता है। फिर स्कॉलेट कहती है इसका मतलब यहाँ है कि रिस्पेक्ट हैप्पीनेस का सोर्स है। चार्लियन पूछता है तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ सारी क्वालिटीज चाहते हैं अपने लवर में? तो स्कॉलेट सोचती है मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, कुछ तो बहुत ही बुरी तरह से गलत हो गया है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो चार्लियन पूछता है लेडी स्कॉलेट अगर मैं आपकी एक विश पूरी करूँ तो आप क्या विश करेंगे? स्कॉलेट कहती है एक विश। फिर वो मनी मन कहती है मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी एंगेजमेंट तोड़ पाऊंगी। चार्लियन कहता हाँ मेरे फियांसे के रूप में। तो स्कॉलेट मनी मन कहती है ओह मैं बिना किसी बात के एक्साइटेड हो रही थी। एनीवे एक विश ओहो मेरे पास है जो मैं मांग सकती हूँ। और वो कहती है मेरे पास एक विश है, मैं हमेशा आपका दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। चार्लियन कहता है दोस्त? स्कॉलेट कहती है नहीं चलो हमेशा के लिए दोस्त बने रहें। यहाँ एक सिंपल विश है लेकिन यहाँ बहुत कुछ बताती है, एक इंगेज कपल के लिए परफेक्ट है। फिर चार्लियन बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे डर है कि मैं आपका विश पूरा नहीं कर पाऊंगा। स्कॉलेट कहती है सर? चार्लियन बोलता है हमेशा दोस्त बने रहना यहाँ अनबिलीवेबल है और वो वहाँ से जाने लगता है। स्कॉलेट कहती है लेकिन क्यों मैजेस्टी आपका कोई दोस्त नहीं है? लेकिन दोस्ताना कितना अच्छा होता है। चार्लियन बोलता है नहीं मेरा कोई नहीं है। स्कॉलेट गुस्से में मनी मन कहती है मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। फिर वो जल्दी से चार्लियन के सामने जाती है और उसे रोकते ही कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरे एक विश को पूरा करोगे। चार्लियन कहता है क्या? मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। स्कॉलेट हंसने से कहती है क्या? मुझे पता है आपने किया। चार्लियन बोलता है नहीं कहा मैंने। स्कॉलेट कहती है ठीक है। फिर वो अपना क्यूट सा चेहरा बनाती है और कहती है क्या आप मेरे एक विश को भी पूरा नहीं कर सकते? चार्लियन कहता है मैं यहाँ वादा नहीं कर सकता कि यहाँ हमेशा चलेगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपका दोस्त बनकर रहूंगा। स्कॉलेट कहती है बस अभी के लिए? चार्लियन बोलता है हाँ। फिर स्कॉलेट मनी मन कहती है बस इसी तरह हम दोस्त बन गए। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कॉलेट यहाँ सारी बातें इजार को बताती है तो इजार बोलता है क्या तुम सीरियस हो? स्कॉलेट कहती है हाँ मैं सीरियस हूँ, आप कल से क्लोवर के लिए काम करना शुरू करेंगे। और फिर वो इजार को उदास देखती है और कहती है इजार क्या गलत हुआ? इजार कहता है मैं बस सोच रहा था कि आप ड्यूक बन रहे हैं, तुम्हें पता है बड़ों का अप्रूवल पाना बहुत ही कठिन होता है। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। स्कॉलेट कहती है हाँ आपका क्या मतलब है? इजार बोलता है एल्डर्स आपके ऊपर बहुत ही सख्त होंगे, स्पेशली इस तरह के अनयूजुअल सिचुएशन में उन्हें हर तरह से प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल के लिए उन्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि आप कभी एकेडमी नहीं गए, इसके अलावा आप एम्पायर के फियांसे हैं। स्कॉलेट कहती है मैजेस्टी अपने लोगों के प्रति बहुत ही अच्छे हैं। इजार कहता है मुझे डाउट है कि एल्डर्स आपसे एग्री करेंगे। स्कॉलेट कहती है यहाँ सच है, हालांकि यहाँ ठीक है, बस हमें इसे ट्राई करना होगा। उसी रात को देखते हैं स्कॉलेट ड्यूक अरमान के रूम के पास जाकर उनकी बातें सुनती है। वे कहते हैं काल्योर ही हमारा बलिदान होगा। इस पे ड्यूक अरमान बोलता है यहाँ तब से हुआ जब वहाँ ऑफिशियली मैजेस्टी बना। इस पे कोई कहता है चुप हो जा, तू ऐसा आराम और शानो शौकत के जीवन जीता है जो तू डिजर्व भी नहीं करता, फिर भी तू एक सिंपल काम भी नहीं संभाल सकता। काल्योर वो हमारे रास्ते का कांटा बन रहा है। यहाँ सुन स्कॉलेट सोचती है मुझे पता था कि वो डार्क विज़र्ड से बात कर रहा होगा। उसके लिए स्कॉलेट सिर्फ एक गुस्सेल यंग लेडी है जिसे उसके फादर द्वारा खुशी खुशी सम्राट को मंगेतर के रूप में बेच दिया गया, इसलिए वे सोचते हैं कि चार्लियन ही असली प्रॉब्लम है। फिर वो आगे की बातों को सुनती है जो कि कहते हैं अभी उस पर नजर रखो, वो मेरा है। मैं सहमत हूँ, ऐसा नहीं है कि हम तुरंत ही उसे मार सकते हैं, तो फिर हम क्या करें? हमें अभी भी बलिदान की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लड़की है, वो अभी भी हमें परेशान कर रही है। तो स्कॉलेट चुपके से अंदर देखती है और मनी मन कहती है अब वो किसी और को निशाना बना रहे हैं। फिर वो कहते हैं हमारे परमेश्वर इस फैक्ट से नाखुश है कि वो एक लेडी है, लेकिन वो अभी भी हाउस अरमान की वंशज है, वहाँ एक भव्य बलिदान देगी। यह सच है। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, क्या तुम बाबा को जानते हो? यहाँ सुन स्कॉलेट मनी मन कहती है बाबा वो कौन है? मुझे याद नहीं है कि मैंने उसके बारे में नॉवल में पढ़ा था। फिर वे कहते हैं क्या वे भागने वालों में से लास्ट प्रिस्ट नहीं है? हाँ अभी वो एक हीलर के रूप में है, लेकिन वो ट्रू प्रिस्ट है। हाँ मुझे याद आ गया, क्या अब वो हमारे लिए बेकार नहीं है? हमने पहले ही उससे 2 पवित्र वस्तुएं चुरा ली है, सौभाग्य से हम अभी भी उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास जो पवित्र वस्तु है वो किसी को भी भगवान की नींद सुलाने और उसे कैद करने के लिए एबिलिटी रखता है। बहुत शरीर को जिंदा रखेगा जबकि आत्मा बंद हो जाएगी। अपनी खुद की स्वतंत्रता के लिए उसके जेल से भागना, तभी कोई कहता है यह इम्पॉसिबल है। पहला पर्सन बोलता है हाँ यह सच है, यहाँ तक कि लसायल की किस्मत के साथ भी। और काली और पावरफुल एबिलिटी के
साथ भी ऐसा करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पावर इतनी स्ट्रांग है कि केवल हर्ष अरमानी इससे हमें छुटकारा दिला सकती है। अब मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। आप उत्तराधिकारी बन गए हैं, है ना? चूँकि डीमन लॉर्ड वो कैद में है, हम उनकी पावर को कितना यूज कर सकते हैं इसकी एक सीमा होती है। मैंने लोअर गॉड की कुछ पवित्र वस्तुएं चुरा ली, शायद यह हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम 3 डेड गॉड की पावर को पराजित कर सकते हैं। अगर किसी का भी कनेक्शन डीमन लॉर्ड से हो तो यह जरूरी नहीं होगा, लेकिन तभी कोई कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? यहाँ भी डीमन लॉर्ड को मुक्त कराने के लिए काफी नहीं है। हम उसे तभी फ्री कर सकते हैं जब हम तीनों डेड गॉड की पावर को एक साथ लाते हैं, लेकिन यह इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हैं हम कितने सालों से ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ उपलब्धियाँ हासिल नहीं की है। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें इस फैक्ट्री का लाभ उठाना चाहिए। स्कॉलेट के पास हर्ष अरमान की शील्ड है जिसे बैरन अपने पास नहीं ले सकता, इसलिए अगर हम शील्ड के मास्टर को कैद कर ले, हमें उस घर के हेड बनने की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। क्या तुम इससे एग्री करते हो ड्यूक अरमान? ड्यूक अरमान बोलता है हाँ मैं एग्री करता हूँ। वहाँ कहता है एक बॉक्स आपके घर तक पहुँचा दिया जाएगा। इसमें एक किताब होगी जो बाबा ने बनाई थी ताकि वो भगवान की रिलाइज को संभाल कर रख सके। जब बाबा आपके घर में बुक लेने आएंगे तो आपको बस उसके लिए दरवाजा खोलना है, लेकिन आपको उस पल को जरूर देखना है जब बाबा इसे छूते हैं। देखिए आपको उसे बेहोश कर देना होगा और स्कॉलेट के रूम में बंद कर देना होगा। उम्मीद है कि यहाँ तुम्हारे लिए ज्यादा कठिन काम नहीं होगा ड्यूक अरमान। ड्यूक अरमान सोचता है मैं किसी और को अपनी जगह नहीं लेने दूंगा, और वो कहता है हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। वो बोलता है हाँ तुमको जरूर पूरा करना होगा। ड्यूक अरमान बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी परेशानी ना हो। वह पर्सन बोलता है हाँ पूछो। ड्यूक अरमान बोलता है बाबा की बुक रियली में क्या है? स्कॉलेट को किस तरह से इसमें कैद किया जा सकता है? वह पर्सन बोलता है यह अच्छा क्वेश्चन है। बाबा की बुक में टाइम दूसरे तरीके से फ्लो करता है। एक बार आप अंदर चले गए तो आप मर नहीं पाएंगे, आपका जीवन अनंत बार दोहराया जाएगा। बुक के अंदर बिताया गया 1 साल बाहरी दुनिया में बिताया गया 1 हफ्ते के बराबर होगा। स्कॉलेट अगर उस बुक में रहेगी तो वो सच्चाई को भूल जाएगी। इनफैक्ट यह तभी होगा जब तीनों हाउस में से 2 कलिया, लसायर और अरमान जन्मजात संतान जो एक दूसरे की आत्मा के साथ जुड़ गई, या अगर उनके संतान की सगाई किसी पावरफुल मेज के कांटेक्ट के थ्रू हुई। लेकिन इस तरह की बात कभी नहीं हो सकती। पवित्र ग्रंथ कहता है तुम्हें 2 देवताओं की शक्तियों को पाने के लिए मृत्यु से लौटना पड़ेगा। ओरिजिनली कहे तो इसका अर्थ है मौत, फिर लास्ट तक हमारा प्लान सफल होगा। फिर स्कॉलेट यहाँ सुनबा से आने लगती है और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था वो व्यक्ति जो इस शर्त पर खड़ा उतरा था वास्तव में वो मौजूद था। फिर स्कॉलेट मनी मन कहते उस डार्क विजट को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं, मेरे होते हुए तो नहीं। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कॉलेट एक सर्वेंट से कहती है आज हमारे यहाँ एक विजिटर आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तुम चुपचाप उसे मेरे रूम तक ले आओ। वहाँ सर्वेंट डरते हुए कहता है यस लेडी स्कॉलेट। स्कॉलेट कहती है थैंक यू। फिर वो मनी मन कहती है मुझे इस बारे में बुरा महसूस हो रहा है। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब बाबा आ जाते हैं। वहाँ बाबा स्कॉलेट से कहता है देखिए मैं यहाँ अपनी बुक लेने के लिए आया हूँ, क्या यहाँ सही जगह है? मुझे बताया गया कि मैं इसे यहाँ से ले सकता हूँ। स्कॉलेट उसे देने लगती है। बाबा कहता है थैंक यू। तभी स्कॉलेट उस बुक को हटा लेती है तो बाबा बोलता है क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? स्कॉलेट कहती है क्या आप जानते हैं कि इस बॉक्स के अंदर रखी हुई बुक वो श्रापित है? बाबा बोलता है क्या? स्कॉलेट कहती है आपने सुना होगा यहाँ बुक देवताओं के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। बाबा बोलता है तुम्हें कैसे पता? स्कॉलेट कहती है ओहो मैंने तो बस डार्क मेज की बातें सुन ली थी जब वो हम दोनों को कैद करके अनंत काल तक सुलाने की बातें कर रहे थे। मैं श्योर हूँ कि सम्राट कालिया और वो अगले शिकार होंगे। बाबा इसकी तरफ देखता है और कहता है क्या होगा अगर आप रियली में एक डार्क विजिट हुए? स्कॉलेट गुस्से में कहती है बिल्कुल नहीं। क्या तुमको पता है कि मैं कितनी अच्छी हूँ? मुझे उन लोगों में शामिल करने की हिम्मत मत करो। आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? फिर वो मनी मन कहती है ओहो मैं बस मदद करने की कोशिश कर रही थी, शायद मुझे उसे ड्यूक को सौंप देना चाहिए। फिर वो उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है अब जब वापस आए तो आपको चेक करना चाहिए था कि आपकी 2 पवित्र वस्तुएं गायब तो नहीं हो गई है। डार्क विजिट ने कहा कि उन्होंने उनमें से 2 को चुरा लिया है। बाबा सोचता है तो यही हुआ उन 2 पवित्र वस्तुओं के साथ और वहाँ किताब जिसे मैं ढूंढ रहा था। और वो कहता है मान लीजिए कि आपने जो कहा वो सच है, लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों बता रहे हैं? तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए होगा। स्कॉलेट स्माइल
स्माइल करती है और कहती है मुझे खुशी है कि हम एक ही पेज में हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कि डार्क विज़र्ड डीमन लॉर्ड को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ड्यूक अरमान फिर से उन डार्क विज़र्ड से बातें करता है तो उनका लीडर बोलता है यह कैसे हुआ ड्यूक अरमान? ड्यूक अरमान बोलता है मैं कसम खाता हूँ कि मुझे बॉक्स मिल गया था, फिर मैंने बाबा का इंतजार किया लेकिन वो कभी नहीं आया और वो बॉक्स हवा में गायब हो गया। मैं इसे मेंशन में कहीं पर भी ढूंढ नहीं सका। उनका लीडर बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? ड्यूक अरमान बोलता है प्लीज प्लीज, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उनका लीडर कहता है अपना मुंह बंद करो, तुम बिल्कुल बेकार हो, अब तुम हमारे प्लान का हिस्सा नहीं हो। ड्यूक अरमान कहता है नहीं रुको रुको। यहाँ सारी बातें स्कॉलेट सुन लेती है और वो मनी मन कहती है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ अच्छी बात है कि वो अपने दिमाग का यूज करने की बजाय बस चिल्लाने लगता है। खैर मैं श्योर हूँ कि मैं इस रात अच्छी नींद लेने वाली हूँ। डायनाम नेक्स्ट सीन उन डार्क विज़र्ड को देखते हैं। उनमें से कहता है चोलरा अब आपकी जाने की बारी है, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको स्कॉलेट अरमान और सम्राट की सगाई को तोड़ना होगा। चोला स्माइल करते हुए कहती है मुझे लगता है कि मुझे एक को मारना होगा। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कॉलेट बाबा से मिलती है और कहती है तो क्या आप कह रहे हैं? बाबा बोलता है हाँ ये अवशेष है। स्कॉलेट मनी मन कहती है बाबा ने मुझे वॉनफायर की देवी का ब्रेसलेट और चांद के देवता के रिंग दी, मुझे और चालियन को डार्क विज़र्ड से बचाने के लिए, क्योंकि हम कालियन और अरमान के वंशज हैं। तो बाबा बोलता है मैंने दिया, तुमने ले लिया। इसके बाद स्कॉलेट चालियन से मिलती है और कहती है मैं अभी भी इन पवित्र वस्तुओं के एग्जैक्ट पावर को नहीं जानती। मुझे नहीं लगता कि बोनफायर की देवी ज्यादा प्रसिद्ध थी, हालांकि वो बहुत लंबे समय तक अपने अस्तित्व में रही। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं मैजेस्टी? चालियन कहता है नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। स्कॉलेट कहते हैं बेल अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं श्योर हूँ कि बाकी एम्पायर भी उसी नाव पर सवार है। चालियन बोलता है यहाँ एक सेंस बनाता है, हो सकता है कि उसके बारे में कहीं पर लिखा भी ना गया हो। स्कॉलेट कहती है जो कुछ भी मैं ढूंढ पाई वो सिर्फ एक बोनफायर की ड्राइंग थी जो कि क्रिएशन मैथ के एक कोने के पेज पर बना हुआ था। चालियन कहता है अच्छा ऐसा है तो फिर क्या इस पवित्र वस्तुओं का यूज सुरक्षित है? स्कॉलेट कहते हैं यहाँ पावर हीलिंग और पुनर्जन्म की थी, तुम चोटों को ऑब्जर्व करके उसे हील कर सकते हो और पुनर्जन्म एक पैसिव स्किल है। देवी के पावर से व्यक्ति दूसरे के दर्द को ऑब्जर्व कर सकता है और उसे अपने भीतर शुद्ध कर सकता है। इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा लेकिन यूजर की बॉडी थोड़ी वीक हो जाएगी। चालियन कहता है कमजोर, मुझे लगता है कि यहाँ उतना सेफ नहीं है। स्कॉलेट कहती है हालांकि मुझे रियली में चोट नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि मैं दर्द में हूँ। चालियन बोलता है क्योंकि इससे मुझे कोई खास नुकसान नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्कॉलेट मनी मन कहती है वो कहते हैं कि जब कोई दूसरा का दर्द अपने अंदर लेके उन्हें ठीक करने लगता है तो वो धीरे धीरे देवी जैसी बन जाता है। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब है लेकिन यहाँ इतना भी बुरा नहीं लगता। चालियन कहता है फिर भी मुझे नहीं लगता कि आपको इसका बार बार यूज करना चाहिए, अगर आप बीमार लगे तो इससे टेंशन होने लगेगी। स्कॉलेट सोचती है वो मेरे बारे में टेंशन ले रहा है, सीरियसली? चालियन एक तानाशाह वो भी टेंशन ले रहा है और वो हंसती है कहती है ओहो यहाँ ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था इससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक चिकन की तरह मत बनो। चालियन बोलता है एक चिकन? स्कॉलेट घबरा जाती है और कहती है उप्स, खैर एक और बात है, चंद्रमा देवी की पवित्र वस्तु के बारे में मैं श्योर हूँ कि आप जानते होंगे। चालियन कहता है मून एग्जिट नहीं करता, रात में आकाश में जो चीज है वो दूसरा स्टार है, मून नहीं। स्कॉलेट कहती है लेकिन बाबा ने तो कहा है कि चांद खाली छुप गया है। चालियन कहता है वहाँ व्यक्ति बाबा, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? स्कॉलेट कहती है हमें डार्क विज़र्ड के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी जरूरत है। चालियन कहता है आप कह रहे हैं इसलिए, लेकिन फिर भी अपने आप को फिर से खतरे में ना डाले, सब कुछ अपने आप सुलझाने की कोशिश करे। अगर ड्यूक ने तुम्हें पकड़ लिया होता या फिर तुम फेल हो जाती तो हो सकता है कि आज तुम मेरे साथ ना बैठी होती। स्कॉलेट कहती है बेल यहाँ सच है। तो चालियन बोलता है अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो सबसे पहले मेरे से डिस्कस करना। स्कॉलेट कहती है योर मैजेस्टी मैं सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। चालियन कहता है हाँ आप बोल सकते हैं। स्कॉलेट कहती है यहाँ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। उस दिन मैंने एक नॉवल में आइडल कैरेक्टर के बारे में बताया था। चालियन कहता है मेन लीड। स्कॉलेट कहती है हाँ दूसरे शब्दों में कहे तो मैं आइडल के रास्ते के बारे में बात कर रही हूँ, टू लवर जो कि मैरिड कपल होने का एक्टिंग करते हैं। चालियन कहता है तो बिटमीन्स लवर। स्कॉलेट कहती है हाँ लास्ट तक आपको यहाँ मिल गया। चालियन कहता है अच्छा ऐसा है और? स्कॉलेट कहती है और हम दोस्त है योर मैजेस्टी, चाहे हमारे पेपर में कुछ भी लिखा हो हम रियली में दोस्त ही रहेंगे। चालियन बोलता है लेडी स्कॉलेट आप किस बारे में साइन दे रहे हैं? स्कॉलेट कहती है
क्या आप इसे वापस नहीं ले सकते? तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपको इतना प्यारा और ख्याल रखने वाला होने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, जैसा आप आमतौर पर व्यवहार करते हैं वैसा ही करे, ठीक है? चार्लियन कहता है जिस तरह से मैं बात करता हूँ। हाँ, मैं समझ गया। स्कारलेट कहती है सच में? चार्लियन बोलता है हाँ, आप ही अकेले हैं जिसके साथ मैं ऐसा ट्रीट करता हूँ। इसके बाद वो जाने लगती है तो चार्लियन कहता है लेडी स्कारलेट, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। स्कारलेट कहती है यहाँ क्या है योर मैजेस्टी? देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कारलेट और चार्लियन दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो स्कारलेट कहती है क्या गलत हुआ है योर मैजेस्टी? चार्लियन बोलता है मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। स्कारलेट कहती है आइए थोड़ा ब्रेक ले। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं स्कारलेट कहती है क्या अब तैयार है? यहाँ सुन चार्लियन स्कारलेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए चार्लियन अच्छा कर रहा था तो स्कारलेट मनी मन कहती है ओहो वाओ, यहाँ पहले से बहुत ही बेहतर है। और वो कहती है योर मैजेस्टी। चार्लियन बोलता है यहाँ क्या है? स्कारलेट कहती है क्या आप जानते हैं लव मैरिज क्या है? चार्लियन बोलता है एक लव मैरिज। स्कारलेट कहती है हाँ। फिर वो मनी मन कहती है चलिए शुरू करते हैं। और वो कहती है यहाँ तब होता है जब आप किसी के साथ रोमांटिक रिश्ते में रहते हैं। इससे पहले कि आप एक दूसरे से पहले शादी कर ले, तुम्हें उनसे अचानक मिलना पड़ता है और तकदीर तभी बन पाती है जब सच में तारे एक साथ एक ही जगह पे होते हैं। चार्लियन कहता है अच्छा ऐसा है। स्कारलेट कहती है आपको बाधाओं को भी एक साथ पार करना पड़ता है। चार्लियन कहता है यहाँ तो बहुत ही फेमिनर लगता है, लेकिन आपने यह बात क्यों उठाई? स्कारलेट कहती है बेल यही तो आपको हमेशा खुश रखने के लिए चाहिए। मेरा मतलब यहाँ रियली में अच्छा है, क्या आप इसे आजमाना नहीं चाहते? चार्लियन कहता है शायद। फिर स्कारलेट मनी मन कहती है शायद मैं उसके पैरों को रोन कर उसे नाराज कर दूं और वहाँ एंगेजमेंट तोड़ दे। तभी चार्लियन कहता है बाय द वे मेरी आंखें थोड़ी ऊपर है। फिर वो स्कारलेट को अपने सामने लेकर आता है और कहता है नाओ अब फाइनली मैं तुम्हें देख सकता हूँ। यहाँ सुन स्कारलेट शर्माने लगती है और कहती है आपका चेहरा सच में ब्लेसिंग है। यहाँ सुन चार्लियन स्माइल करता है और कहता है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो स्कारलेट ब्लेसिंग करते है अपने चेहरे को नीचे कर लेती है और कहती है एक्सक्यूज मी। चार्लियन बोलता है यहाँ क्या है? स्कारलेट कहती है मैं तुमको यहाँ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि यहाँ बहुत ही एम्बेरसिंग है। चार्लियन कहता है अच्छा ऐसा है। तभी वो स्कारलेट की कमर को पकड़कर ऊपर उठाता है तो स्कारलेट कहती है योर मैजेस्टी। फिर वो उसको देखते हुए ब्लश करने लगती है तो चार्लियन उसे नीचे लाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी, क्या तुम इससे एग्री नहीं करते? स्कारलेट कहती है सही। चार्लियन कहता है इसके साथ आपने पहले लव मैरिज के बारे में बात किया था। स्कारलेट कहती है हाँ हो सकता है कि यहाँ आप पर लागू ना हो, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि आप प्यार में अंधे हो जाएंगे जब आपको अपने जीवन का प्यार मिल जाएगा। चार्लियन कहता है क्या आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं? स्कारलेट कहती है कौन? मैं? ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं मैं रियलिस्टिक चीजों को पसंद करती हूँ। चार्लियन कहता है अच्छा ऐसा है, चलिए आज का लेसन यहीं पर ही खत्म करते हैं। महल में मुझे अभी भी अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। क्या यहाँ सब आपके लिए ठीक है लेडी स्कारलेट? स्कारलेट सोचती है ओहो टाइम बहुत ही जल्दी चला गया और वो कहती है हाँ आपको चले जाना चाहिए, मुझे पता है कि आप बिजी है। फिर हम लूसी और नैन्सी को देखते हैं तो नैन्सी कहती है लूसी क्या लेडी स्कारलेट हमेशा से ही डांस में इतनी खराब रही है? लूसी कहती है मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, उनके डांस स्किल के बारे में अभी तक कोई अफवाह नहीं फैली है। नैन्सी कहती है यहाँ सच है, मुझे पता है मैंने कभी भी उनके बारे में नहीं सुना कि वो एक ग्रेट डांसर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बुरी थी। लूसी कहती है शायद। नैन्सी कहती है क्या? लूसी मनी मन कहती है शायद वो ऐसा जानबूझकर कर रही है। फिर नैन्सी कहती है लूसी क्या गलत हुआ? लूसी कहती है कुछ भी नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। नैन्सी कहती है अच्छा ठीक है। फिर लूसी मनी मन कहती है लेकिन क्यों? वो ऐसा जानबूझकर क्यों कर रही होगी? ऐसा करने से उसे क्या लाभ होगा? इसके अलावा मैं उनको देखने से खुद को नहीं रोक सकी। मैजेस्टी कितने प्यार से लेडी स्कारलेट को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सच में लवर हो। फिर हम कुछ दिनों के बाद अरमान स्टेट में देखते हैं। स्कारलेट बाबा को ड्रेस दिखाती है और कहती है मैं कैसी लग रही हूँ बादशाह? बाबा से देखता है और कहता है ओ अभी तो तुम अपने नाक झुकाने के बाद भी सुंदर दिखोगी। स्कारलेट कहती है ओ अच्छा अब ये मुझ पर अमेजिंग लग रहा है ना? बादशाह वो उस दिन के बाद से इस मेंशन में आते जाते रहता है। फिर बाबा बोलता है क्या यही कारण है कि तुम मेरे रूम में आए? स्कारलेट कहती है बिल्कुल। बाबा बोलता है वाओ। स्कारलेट कहती है खैर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। उसके जाते ही बाबा मनी मैन कहता है उसके अंदर सच में बहुत एनर्जी है। फिर स्कारलेट बाहर जाने लगती है तभी वो अपने सामने चार्लियन को देखती है और वो कहती है योर मैजेस्टी। चार्लियन उसे देखकर देखता ही रह जाता है। तो स्कारलेट सीढ़ियों से नीचे उतरती है और कहती है आप शायद मेरा वेट कर रहे थे, मैं माफी चाहती हूँ।
चार्लियन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी आया, तो क्या हम चले? स्कारलेट कहती है श्योर। इसके बाद वो एक बॉल में पहुंचते हैं तो चार्लियन पूछता है क्या तुम घबरा रही हो? स्कारलेट कहती है बस थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मैं कभी भी इस तरह के इवेंट पे नहीं आई हूँ। चार्लियन बोलता है बस इतना याद रखना कि मैं आपके साथ हूँ। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है तो स्कारलेट उसका हाथ पकड़ती है। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और अनाउंस होता है कि मैजेस्टी साम्राज्य का सूरज एम्पायर चार्लियन कालियोर और अरमान हाउस से लेडी अरमान आ रही है। इसके बाद चार्लियन स्कारलेट से कहता है स्कारलेट कहती है एस योर मैजेस्टी। चार्लियन कहता है अगर मुझे सही से याद है तो तुमने मेरे साथ फर्स्ट डांस करने का वादा किया था। स्कारलेट कहती है हाँ बिल्कुल। फिर वो अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है चलो डांस करते हैं। चार्लियन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अगर आप चाहे तो आप सर इजार्ड के साथ पहले डांस कर सकते हैं। स्कारलेट कहती है क्या कोई बात है? चार्लियन कहता है मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, यहाँ आप पर डिपेंड करता है। स्कारलेट कहती है आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, वैसे क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ और नहीं है? फिर वो खुद को दिखाते हुए कहते टाटा। तो चार्लियन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है तुम ब्यूटीफुल लग रही हो। स्कारलेट कहती है सही, मैं आमतौर पर सुंदर लगती हूँ लेकिन आज मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ। मैंने जब अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखा मैंने खुद को देवी समझ लिया। चार्लियन कहता है तुम अपनी तुलना देवी से क्यों कर रही हो? किसी का चेहरा कोई नहीं जानता, तुम आज सिंपली परफेक्ट हो लेडी स्कारलेट। स्कारलेट घबरा जाती है और कहती है ओ मुझे कुछ ताजी हवा की जरूरत है। फिर वो बाहर आ जाती है और मन कहती है उसे आज क्या हो गया, उसने ऐसा कैसे कहा कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो? वो बहुत ही हैंडसम है इसलिए वो किसी घटिया चीज को भी रोमांटिक बना सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ खत्म होने जा रहा है, याद है? रुको नहीं, यहाँ पूरी तरह से समझ में आता है कि मैं उसके प्यार में पड़ रही हूँ। वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है और वो अच्छी बातें भी कर रहा है और हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है ना? लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ। तभी वहाँ पे बाबा आता है और वो कहता है आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। स्कारलेट सोचती है केवल एक ही व्यक्ति है जो ऐसी आवाज निकाल सकता है और वो कहती है बाबा। बाबा बोलता है हेलो डियर। स्कारलेट कहती है हाय, आप यहाँ पे कब आए? मैंने आपको यहाँ नहीं देखा। बाबा बोलता है मैं श्योर हूँ कि किसी ने भी मुझे नहीं देखा, मैं नजरों से दूर रहने की कोशिश कर रहा था। स्कारलेट कहती है वाओ, आपको सच में अटेंशन लेना अच्छा नहीं लगता है ना? बाबा बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। और तुम यहाँ पे क्यों हो? क्या तुमको डांस नहीं करना? मैंने सोचा था कि आप मैजेस्टी के साथ पहला डांस करने जा रहे हैं। स्कारलेट कहती है मैंने भी यही सोचा था लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत थी, पर मैं श्योर हूँ कि उसके पास इसका अच्छा कारण था, मेरा मतलब सम्राट के पास। बाबा कहता है पर्सनली मैं तो एक्शन लेना पसंद करूंगा और बाद में पछताऊंगा, कुछ भी ना करने का अफसोस करने से बेहतर है। स्कारलेट कहती है क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बाबा कहता है आप मैजेस्टी के लिए कैसा फील करती है स्कारलेट? स्कारलेट सोचती है मैं चार्लियन के बारे में कैसा फील करती हूँ, यहाँ इजी है। और वो कहती है मैं बस यही चाहती हूँ वो बस थोड़ा खुश रहे। तभी वहाँ पे चार्लियन आता है। फिर बाबा बोलता है अच्छा ऐसा है? तो बाबा मन बोलता है स्कारलेट वो बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह चमकती है और चार्लियन शांत है फिर भी वो सर्दियों की हवा की तरह भावुक है। पहली नजर में वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऑपोजिट है लेकिन किसी तरह वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी है। स्कारलेट कहती है यहाँ बात अचानक से आई लेकिन आप ये क्यों जानना चाहते हैं? बाबा कहता है ओहो बस मैं सोच रहा था। स्कारलेट कहती है आप सोच रहे थे, मुझे मत बताना। तभी चार्लियन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? स्कारलेट उसे दिखती है और कहती है योर मैजेस्टी। चार्लियन बोलता है क्या तुमने ताजी हवा ले ली? स्कारलेट कहती है हाँ, और मैं यहाँ बाबा से टकराई। रुको आप दोनों पहले एक दूसरे से नहीं मिले होंगे, यहाँ बाबा ब्रोसोलो है, यहाँ पुराने बोसेल के हाई प्रीस्ट हुआ करते थे। चार्लियन कहता है अच्छा ऐसा है, खैर वर्षा अगर मुझे स्कारलेट से कुछ बात करनी हो। बाबा बोलता है हाँ मैं अब विदा लेना चाहूंगा। फिर वो गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं तो चार्लियन बोलता है बाहर ठंड है। स्कारलेट कहती है सब ठीक है, मुझे ज्यादा ठंड नहीं लग रही है। तो चार्लियन अपने कोट को स्कारलेट को पहनाता है। स्कारलेट कहती है योर मैजेस्टी। चार्लियन कहता है क्या तुम बाहर ही रहना चाहती हो? अगर आप यही चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा, उम्मीद है कि इससे डांस की कमी पूरी हो जाएगी। स्कारलेट कहती है नहीं यहाँ गिनती में नहीं आएगा, यहाँ तो मेरी चॉइस भी नहीं है। चार्लियन स्कारलेट का हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारे हाथ ठंडे है स्कारलेट। स्कारलेट मन कहती है मेरे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। चार्लियन कहता है शायद तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए था, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। स्कारलेट मन कहती है मुझे तानाशाह के प्रति फीलिंग आ गई है, मैं सच में उसे पसंद करती हूँ सच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक होपलेस रोमांटिक जैसी बन पाऊंगी। दूसरी ओर वहाँ व्यक्ति वो जरूर ऐसा बन सकता है। और वो कहती है मुझे नहीं लगता कि हमें अब साथ मिलकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
है। चार्लियन कहता है आप अभी भी इसी बारे में बात कर रहे थे? नहीं वो ऐसा था। नहीं छोड़ दीजिए। स्कारलेट कहता है क्या, बस बता दीजिए। मैजेस्टी आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? चार्लियन मनी मन कहता है मेरी पकड़ बहुत ही पावरफुल रही है, लेकिन मैं केवल खुद को ही प्रोटेक्ट करने के लिए एबल रहा हूँ। मुझे माफ करना लेडी स्कारलेट। और वो कहता है देखो एक शूटिंग स्टार। स्कारलेट कहती है एक शूटिंग स्टार, वो कहाँ है? चार्लियन कहता है वो एक ही पल में गायब हो गया। फिर वो मनी मन कहता है रियली में जिन लोगों को मैंने बचाने की कोशिश की है और जिन लोगों ने मुझे बचाने की कोशिश की है वे मर गए हैं, इसलिए मैंने अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखने की कोशिश की जिनकी मुझे रक्षा करने की जरूरत ना पड़े और इसके आसपास कोई ना आ सके। तब स्कारलेट कहती है मुझे नहीं पता मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुझे वहाँ शूटिंग स्टार क्यों नहीं दिख रहा। चार्लियन उसे देख स्माइल करता है और मनी मन कहता है लेकिन अब मैं उसकी आंखों में पूरी दुनिया देखना चाहता हूँ। दैन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कारलेट सो रही थी और वो अचानक ही बैठ जाती है। वो घबराते हुए मनी मन कहती है ये ठीक नहीं था, ये कैसा सपना था? अगर मेरे सपने हास अरमान को मिले फ्यूचर देखने के वरदान से जुड़े हुए हैं। ड्यूक के स्टडी रूम में जाकर मैंने बस उनकी आवाजें सुनी, लेकिन अब जब मुझे वहाँ सपना वो डार्क मैच की आवाज मिल गई है। ये चोला के भी हो सकते थे, हालांकि वे थोड़े अलग थे और बाकी लोग चार्लियन और चोला की पहली मुलाकात पर बातें कर रहे थे, मानो वे एशिशियन है और अपने शिकार पर नजर रख रहे हैं, केवल एक गुड लुकिंग कपल पर इंटरेस्ट रखने की बजाय। स्पेशली चार्लियन के साथ। क्या वो मंदिर से थे? नहीं, इसके लिए वे बहुत ही ज्यादा डरावने थे, लेकिन वे सभी रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं। रुको, क्या टेम्पल डार्क विजार्ड के साथ काम कर रहा है? दैन मॉर्निंग टाइम में देखते हैं स्कारलेट मनी मन कहती है मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और कहता है यहाँ मैं हूँ स्कारलेट। स्कारलेट कहती है बाबा और पूछती है बाबा आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाबा अंदर आता है और स्कारलेट को एक बॉक्स दिखाते हुए कहता है मैं आपको यहाँ देना चाहता था, कल रात मुझे यहाँ अपने रूम में मिला एक कॉर्नर पर। स्कारलेट कहती है यहाँ क्या है? बाबा बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इसमें आपका नाम लिखा है। तो स्कारलेट उसे खोलकर देखती है और मनी मन कहती है मुझे स्कारलेट की डायरी मिली बाबा के रूम में रखे हुए एक पुराने बॉक्स के अंदर। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कारलेट उस डायरी को देखती है और कहती है कितना अजीब है, मुझे समझ में नहीं आता कोई इस डायरी को क्यों छुपा देगा। डायरी एक अनमोल चीज है ना, जो इसे छिपा कर रखना चाहते हैं लेकिन अपने पास भी रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ इस रूम से बहुत ही दूर है जहाँ स्कारलेट रहती थी, तो फिर वहाँ पे क्यों छुपाया गया? किसी की डायरी देखना गलत है, लेकिन यहाँ ठीक है क्योंकि मैं ही स्कारलेट अरमान हूँ। इसके बाद वो उसे खोलकर पढ़ने लगती है और कहती है ओहो इसमें ड्यूक के मारने के बारे में बताया गया है, इस पेज में भी, ओहो इस पेज में भी। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा ऑल पपीज और रैम्बो, लेकिन मैंने सभी पन्नों को अच्छे से पढ़ा, लेकिन जब मैंने एंड देखा तो मेरा खून जम गया। लेकिन क्या मैं फेक हूँ? तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। स्कारलेट अपनी मॉम से कहती है तो मैं डिफेक्टिव हूँ। उसकी मॉम कहती है हाँ, लेकिन यह समझदारी होगी अगर आप इसे अपने मेमोरी से हटा दे। आप एक दर्दनाक भाग्य के साथ पैदा हुए थे उसके प्रति मेरे प्यार के कारण। यहाँ सब मेरी गलती है, मैं उससे इतना प्यार करती थी कि मैं भूल गई। एक बेसल जो ईश्वर की शक्ति को धारण करने के लिए काफी नहीं है, वहाँ बिल्कुल सूरज के समान था। स्कारलेट मैं चाहती हूँ कि तुम जीवित रहो, बस अपना ख्याल रखना, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। दूसरों पर बलिदान मत करना, उन पर दया मत करना, बस तुम जीवित रहना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पास नहीं हो पाए तो इसे यूज करना, वो आपको स्ट्रेंथ देगा। बेसिकली ड्यूक एरन वो बायोलॉजिकल स्कारलेट के फादर थे और बेरन ने अपने प्यार को छोड़कर अपने भाई की प्रेग्नेंट वाइफ से शादी कर ली क्योंकि वो हाउस अरमान के सील को चाहता था। फिर स्कारलेट हंसते हुए कहती है तो स्कारलेट वो बेरन की बेटी नहीं है और इसीलिए मुझे हाउस अरमान का सील मिला, हालांकि मुझे नहीं पता कि यहाँ कहाँ है। बेशक यहाँ बहुत जरूरी नहीं है, कोई भी मुझसे उम्मीद नहीं करेगा कि मेरे पास वहाँ सील होगी। जब मैं हाउस का हेड बनूंगी वहाँ बेरन छोटा। अचानक से यहाँ असब क्यों लग रहा है, ये मुझे नर्वस कर रहा है। मुझे चीजों को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। मैं चाहती हूँ कि वो जितना हो सके उतना दुखी रहे और अब उस सील को ढूंढने का टाइम आ गया है जिसे बेरन बहुत चाहता है। डायनाम नेक्स्ट सीन में देखते हैं स्कारलेट मिलिया से मिलती है तो मिलिया कहती है तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों मिलना चाहते थे? स्कारलेट कहती है यहाँ उतना अर्जेंट नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ देना चाहती थी। मिलिया कहती है यहाँ क्या है? स्कारलेट उसे एक शीशी देती है और कहती है यहाँ विंटर फ्लावर से बनी एक मेडिसिन है, अगर आप इस फूल का पाउडर बना ले तो यहाँ हेयर रिमूवर बन जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे जूस बना दो तो यहाँ जहर बन जाता है और आदमी को नामर्द बना देता है। यहाँ सुन मिलिया घबराती हुई कहती है आपको यहाँ कहाँ मिला? स्कारलेट कहती है माफ करना यहाँ सीक्रेट है। फिर वो मनी मन कहती है मैं उसे
यहाँ नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ मुझे बाबा ने दिया है। मिलिया कुछ देर सोचती है, फिर वो उस बोतल को लेते हुए कहती है, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? स्कारलेट कहती है नहीं, लेकिन फिर वो उसे कुछ और आइटम देती है और कहती है उसे गांजा कर देने में भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस पे मिलिया अपना सिर हिला तो ये हाँ कहती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिलिया ड्यूकरमैन से मिलती है और कहती है, यहाँ अफसर है माय डियर, आपको पता ही है मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो ड्यूकरमैन मनी मन कहता है शायद वो मुझे उखाड़ फेंकने और मेरी जगह पर इजार को लाने का प्लान बना रही है। और वो कहता है आप क्या करना चाहती है? मिलिया बोलती है आपका कब से इसमें इंटरेस्ट है? ड्यूकरमैन बोलता है ऑफ कोर्स मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मिलिया कहती है यहाँ लीजिए, मैंने आपके लिए एक डिलीशियस ट्रीट तैयार किया है। ड्यूकरमैन मनी मन कहता है बहुत रूड वूमन और कहता है इसकी चिंता मत करो, देखिए हाल ही में मेरी मुलाकात एक बेहतर और खूबसूरत लेडी से हुई है। मिलिया कहती है क्या आप जानते हैं आपने मुझसे यहाँ बात कहना क्यों जरूरी समझा? ड्यूकरमैन बोलता है मैं इसे और क्लियर नहीं करना चाहता। मिलिया कहती है आपको पता है मैं थोड़ा उलझन में थी क्योंकि आप रियली में कुछ महीनों में मेरे लिए यूजफुल है। ड्यूकरमैन बोलता है मिलिया तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मिलिया सोचती है लेकिन उसे मेरी परवाह नहीं है जैसे कि उसने कहा था। और वो कहती है मैं कोई स्पेशल गुड पर्सन नहीं हूँ और मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ ड्यूकरमैन बोलता है ड्यूकरमैन क्या तुमने अभी मुझे इस नाम से बुलाया था? मिलिया कहती है हाँ यही आपका टाइटल है ना? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ड्यूकरमैन गुस्से में बोलता है मिलिया अपने हाउस के हेड से इस तरह से बात करने का कौन सा तरीका है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम जानते हो कि अभी तुम मेरे से क्या कह रहे हो? कौन सी वाइफ अपने हस्बैंड को उसके टाइटल से बुलाता है? मिलिया कहती है तुम्हें पता है मैं अभी भी उलझन में थी क्योंकि तुम कुछ महीनों में मेरे लिए यूजफुल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ काम कर रहा है। ड्यूकरमैन बोलता है क्या तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ मिलिया? या तुमने भी स्कारलेट की तरह अपना दिमाग खो दिया है? मिलिया कहती है उसने कहा कि वो मुझे यहाँ काम खुद करने देगी। ड्यूकरमैन बोलता है क्या? मिलिया कहती है यहाँ ठीक है, यहाँ कितना फनी है। फिर वो मनी मन कहती है वहाँ लड़की अकेली है जो मेरे हिस्से को समझती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और यहाँ तक कि इज़ान ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो जोरों से हंसने लगती है। मिलिया खुद को हंसने से नहीं रोक सकी, भले ही वो इसके ऑपोजिट करने वाली थी, जिसे देख ड्यूकरमैन बोलता है मिलिया क्या तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो? तभी अचानक उसे दर्द महसूस होता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देख मिलिया कहती है ऐसा लग रहा है कि दवा काम कर रही है। ड्यूकरमैन बोलता है क्या आपने क्या कहा? मिलिया बोलती है कांग्रेचुलेशन ड्यूकरमैन, अब आप एक नए आदमी बन गए हैं। फिर वहाँ पे सन्नाटा फैल जाता है। मिलिया वहाँ से आने लगती है, तभी वो एक मेट से कहती है उससे कहो कि मैं उसके साथ मिलकर काम करूंगी। वो मेट बोलती है एस मैडम। फिर हम कुछ महीनों के बाद देखते हैं लूसी स्कारलेट से कहती है आपके लिए एक लेटर है माय लेडी, और मैं बता दूं यहाँ मैजेस्टी की ओर से नहीं है। स्कारलेट हंसती है कहती है क्या? बेशक मैं उसके लेटर का इंतजार नहीं कर रही थी, तुम मुझे क्या समझती हो? मैं सच में होप करती हूँ कि आप ऐसा नहीं सोचती होगी लूसी, क्योंकि तुम पूरी तरह से गलत हो गए। हाँ शायद आप पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन मैं इतनी भी डिस्पैरेट नहीं हूँ। लूसी कहती है अच्छा ऐसा है। स्कारलेट कहती है इसके अलावा मैं जल्दी ही उससे मिलने वाली हूँ, उसके पास मुझे लेटर भेजने का कोई रीजन नहीं है। लूसी कहती है सही है, लेकिन मुझे माफ करना मैं बिजी हूँ। फिर लूसी चली जाती है और स्कारलेट कहती है मुझे लगता है कि लूसी हाल ही में थोड़ी दुष्ट हो गई है, शायद यहाँ सिर्फ मेरे लिए है। फिर वो उस लेटर को खोलती है और पढ़ती है। उसमें लिखा था डियर लेडी स्कारलेट, आप कैसी है? माय लेडी, मैं काफी अच्छी हूँ। मैं यहाँ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि जिस बच्ची को आपने मेरी देखभाल में छोड़ा था उसे होश आ गया है, और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आज वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। मुझे रियली में पता चला कि वो गिलेन मसियार है जो हाउस मसियार का बेटा है। वहाँ 20 साल का है, लेकिन उसने आपको मैडम स्कारलेट कहा, क्या आप उसे जानते हैं? स्कारलेट कहती है मैडम स्कारलेट। फिर वो आगे बढ़ती है। मैं जल्दी ही उसे आपसे मिलवाने का प्लान बना रही हूँ, प्लीज मिलने के लिए एक डेट फिक्स करे, और मैं आपसे पर्सनली अन्य घटनाओं के बारे में भी चर्चा करना चाहती हूँ। इसे पढ़ने के बाद स्कारलेट कहती है मैं जानती थी कि वो गिलेन मसियार है, लेकिन वो मुझे ऐसा क्यों कह रहा है? हम एक ही एज के हैं। खैर मैं वैसे भी ड्यूक की वजह से एल्डर्स से मिलने जाने वाली थी, यहाँ अच्छा है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चार्लियन कहीं जा रहा था, तभी वो किसी से टकराता है। वहाँ चोला थी जो कि खुद चार्लियन के सामने आती है। तो चार्लियन उससे पूछता है आपको किसकी तलाश है? चोला मनी मन कहती है क्या, और कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। चार्लियन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए,
सीक्रेट रिंग जो स्कॉलेट ने चार्लियन को दिया था वहाँ बहुत ही दूर से आने वाली धीमी आवाज को भी सुनने की एबिलिटी बनाता है, इसलिए उसने उसकी हल्की सी बातों को भी सुन ली। फिर चार्लियन बोलता है नंबर 1, तो नंबर 1 बोलता है एस योर मैजेस्टी। फिर वो तुरंत ही चोला को पकड़ लेता है, तो चोला मनी मन कहती है यहाँ कब हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि उसके पास एक गार्ड भी है। यहाँ सब अचानक हो रहा है, मैं नहीं चाहूंगी कि तानाशाह मुझ पर शक करे, इससे मुझे और अधिक नुकसान होगा। मुझे इससे नफरत है, लेकिन अभी मैं उससे मुझे पकड़ने दूंगी। सब ठीक है, शांत हो जाओ, मुझे बस उसकी आंखों में देखना है। जब यहाँ पहले काम नहीं कर रहा था तो मुझसे गलती हुई होगी, कौन जानता है, शायद इसमें बस एक पल लगेगा। आखिरकार कालियों का यहाँ आखिरी वंशज इतनी शक्ति का बारिश बना कि वो असल में एक भगवान के अवतार में है। चार्लियन कहता है मुझे आश्चर्य है कि क्या होना चाहिए था। चोला चौंकते मनी मन कहते रुको, क्या वो मेरे दिमाग को पढ़ सकता है? मुझे सम्राट के दुनिया को उलटना था, लेकिन इसका उल्टा इम्पॉसिबल। मेरे पास जो पवित्र वस्तु है उसके सामने यहाँ तानाशाह कुछ भी नहीं है। और वो कहती है मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम्हें जीवित नहीं रहना चाहिए था, और तुम्हें यहाँ पता कैसे चला? चार्लियन मनी मन कहता है वो स्कॉलेट के साथ मेरी मुलाकात में देरी कर रहा है और वो अपनी घिसी बीती मौत की बातों को लेकर मुझे बोर कर रही है। फिर चोला चिल्लाते हुए कहती है उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम ही हो जिसने मेरे लवर को मारा है, ग्लेन मशियार, क्या वो आपको याद है? चार्लियन स्माइल करते हुए मनी मन कहता है वो मेरे टाइम को वेस्ट कर रही है, और वो उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तभी हम उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और हर जगह खून ही खून देखते हैं। देन हम नेक्स्ट सीन द सेफ जोन में देखते हैं। स्कॉलेट फिर इससे बातें कर रही थी। गिल स्कॉलेट से कहता है आपको इतनी देर क्यों हुई? फिर बेल बोलता है हमें तुम्हारी याद आई स्कॉलेट। स्कॉलेट कहती है अच्छा सच में, मुझे माफ कर दीजिए। गिल कहता है आज आप क्या कर रही है स्कॉलेट? स्कॉलेट कहती है मैं कुछ फलों के पेड़ लगाने जा रही हूँ, क्योंकि आपने पहले वाले सभी पेड़ खत्म कर दिए हैं। देखो मैंने और भी सीड्स खरीद लिए हैं। तो वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ स्कॉलेट, आप बेस्ट है। तभी वहाँ पे चार्लियन आता है और वो कहता है क्या वो आपके फ्रेंड से है? स्कॉलेट उसकी तरफ देखती है और कहती है हेलो योर मैजेस्टी। चार्लियन कहता है मुझे तब पता होना चाहिए था जब तुमने मुझे फेरी स्टोन दिया था। फिर चार्लियन उनको देखता है और कहता है क्या वे सभी बेबी फेरीज है? स्कॉलेट कहती है हाँ ये बेबीज है। फिर वो उसके डरावने फेस को देखकर मनी मन कहती है हम इसी की तरह हैंडसम, और वे फेरीज उसे देख डर जाते हैं। तो स्कॉलेट कहती है सभी लोग इधर आओ, यहाँ मैजेस्टी है, हेलो कहो। तो बेल कहता है नो नो फ्रेंड, एग प्लांट जैसा स्मेल। स्कॉलेट कहती है क्या? बेल कहता है ब्लैक एग प्लांट दूर जाओ, स्कॉलेट से दूर हो जाओ। यहाँ सुन स्कॉलेट चौंक जाती है और मनी मन कहती है वे एग प्लांट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, और पूछती है मैं कंफ्यूज हूँ, एग प्लांट ने आपके साथ क्या किया है? गिल कहता है वो ब्लैक एग प्लांट है। फिर नेल बोलता है वहाँ एबिल है। स्कॉलेट कहती है एग प्लांट, क्या आप दूसरे फेरिस के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने सोचा कि वहाँ कोई और नहीं था। गिल एम्पायर पैलेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो उधर है। स्कॉलेट पूछती है एम्पायर पैलेस, क्या आप श्योर है? गिल कहता है हाँ। गिल कहता है एम्पायर पैलेस के फेरिस वो हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो फेरी स्टोन को नहीं बना सकते हैं। स्कॉलेट कहते हैं शायद इसलिए वहाँ एग प्लांट फेरीज आपसे जेलिसी करते हैं। गिल कहता है आप ऐसा सोचती है? स्कॉलेट कहती है शायद। फिर स्कॉलेट मनी मन कहती है लेकिन चार्लियन की स्मेल वो एग प्लांट जैसी क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एग प्लांट फेरीज की स्मेल वो खून जैसी होती होगी? तभी चार्लियन कहता है अगर आप लोग मुझे अपना फेवरेट फ्रूट बताओगे, मैं उन बेस्ट आइटम को ढूंढूंगा जिनसे पैसों से खरीदा जा सके और उन्हें स्कॉलेट को दूंगा। यहाँ सुनने से भी खुश हो जाते हैं। फिर चार्लियन बोलता है अगर आपको सीड की जरूरत है तो मैं कुछ ऐसे सीड तैयार करूंगा जो जल्दी उगते हैं। इसके अलावा मुझे एग प्लांट से नफरत है। स्कॉलेट कहती है सच में? चार्लियन कहता है हाँ मैं इसे अभी भी खा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है। स्कॉलेट कहता है सही है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो मनी मन कहती है यहाँ बात समझ में आती है कि वो नहीं चाहता कि फेरिस उनसे नफरत करे, बस उन्हें देखो वो कितने प्यारे है। फिर वो वहाँ पे बैठ जाते हैं और स्कॉलेट कहती है ओहो मैं ग्लेन मशियार से मिलने का प्लान बना रही हूँ, लेकिन मुझे इसे कुछ दिनों के लिए टालना पड़ेगा। चार्लियन कहता है ग्लेन मशियार? स्कॉलेट कहती है हाँ यहाँ वहाँ लड़का है जिसे हमने पाया था, खैर मुझे लगता है कि वो 20 साल का होगा। चार्लियन कहता है यहाँ ग्रेट आइडिया है। स्कॉलेट कहती है क्या है? चार्लियन कहता है उससे मुलाकात नहीं हुई। स्कॉलेट कहती है हाँ इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। चार्लियन कहता है तब? स्कॉलेट कहती है मैं वापस आते ही इल्डर्स को एक जगह करने वाली हूँ, सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा टाइम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। काश मेरे पास ड्यूक को बाहर निकालने के लिए बेहतर सबूत होते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पास कुछ सबूत हो तो मैं हाउस का हेड बन सकती हूँ। मैं कुछ देर बाद ड्यूक अरमान को उसके क्राइम के लिए पनिश करने जा रही हूँ। चार्लियन कहता
लगता है स्कारलेट अरमान ने ड्यूक को बाहर निकाल दिया और खुद घर की हेड बन गई। मैं इसका वेट करूंगा। यहाँ सुन स्कारलेट हंसने लगती है और कहती है थैंक यू। डायनामिक सीन में देखते हैं स्कारलेट मनी माइंड कहती है जब ड्यूक बेहोश हो गया था तब मैंने एल्डर्स के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। इस एल्डर्स मीटिंग में एजेंडा की 2 बातें थी। ड्यूक अरमान को इम्पीच करो और हाउस का एक नया सब्स्टिट्यूट हेड अपॉइंट करो। फिर स्कारलेट सभी एल्डर्स से कहती है माय लॉर्ड एंड लेडीज, आपने तो सुना ही होगा आज मेरे पास मीटिंग के लिए 2 एजेंट्स हैं। ड्यूक अरमान को रिप्लेस करना और उनकी जगह किसी और सब्स्टिट्यूट को अपॉइंट करना। और तभी गेविन नाम का एक शख्स बोलता है माय लेडी, अगर आप सब्स्टिट्यूट बनना चाहते हैं तो आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। यही मतलब होता है कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पे बैठने का, चाहे अभी के लिए इसका आपके लिए कोई मतलब हो या ना हो। इस पे स्कारलेट कहती है ठीक है गेविन। यहाँ सुन सभी चुप हो जाते हैं तो स्कारलेट कहती है क्या हुआ? केविन बोलता है कुछ भी नहीं लेडी स्कारलेट। स्कारलेट मनी मन कहती है ठीक है जितना चाहो मेरा मजाक उड़ा रहो जब तक कर सकते हो। एक बार जब तुम लोग मेरे सीक्रेट वेपन के बारे में सुन लोगे तो ऐसा करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तभी डियोन कहती है ओहो आपने तो अचानक ही एल्डर्स की मीटिंग बुलाई और हाउस के लिए एक सब्स्टिट्यूट हेड को भी अपॉइंट करना चाहते हैं, जबकि करंट ड्यूक अभी भी जिंदा है और हेल्थी है, क्या यहाँ नहीं है? स्कारलेट कहती है हाँ ऐसा है। डियोन कहती है तो फिर हमें नए सब्स्टिट्यूट की क्या जरूरत है? स्कारलेट कहती है क्योंकि मैं उससे ज्यादा जीवित और हेल्थी हूँ इसीलिए। यहाँ सुन सभी चौंक जाते हैं और मनी मन कहते हैं क्या दुनिया में क्या चल रहा है? वो किस बारे में बात कर रही है? इसमें एल्फी ने कहती है मुझे आपके जोक से नहीं सुनने हैं। हाउस अरमान कब से है और क्या आप एल्डर्स की परवाह करते हैं? क्या हमारे एग्जिस्टेंट का कोई भी पॉइंट नहीं है? स्कारलेट कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा है, आप सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग डार्क फॉरेस्ट के बॉर्डर की रक्षा करते हैं इसलिए आप सभी इस टेरिटोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो मनी मन कहती है आप देख सकते हैं डार्क विजार्ड वो रियली में हाउस अरमान लायास और कालियन में इंटरेस्ट रखते हैं। और मैं यहाँ भी सोचती हूँ कि डार्क विजार्ड ने अभी तक हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लैंड और बॉर्डर में हमारे एल्डर्स द्वारा मैजिकल प्रोटेक्शन किया गया है। और वो कहती है मुझे आप में से हर एक की जरूरत है लेडी एल्फी ने। इससे फ्रेजा कहता है तो इसीलिए आपने हमें इतनी जल्दी बुलाया। आप सोच रही होगी कि हम सब इडियट है माय लेडी। तो स्कारलेट उन्हें कुछ पेपर दिखाते हैं, कहती है हाँ शायद या फिर ना भी। तो सभी उसे देखने लगते हैं और स्कारलेट कहती है मैं इसे बहुत ही बड़ी सीक्रेट कहूंगी। फिर वो मनी मन कहती है ओरिजिनली वे इसे छुपाने की कोशिश करते रहे जब तक कि यहाँ उन पर बुरी तरह से फट ना जाए। यही वजह है कि टेरिटोरी तब भी सही से चलते रही जब एल्डर्स ने ड्यूक को अप्रूव नहीं किया। ड्यूक को इस सेक्रेट में एक पार्ट को प्ले करना था। मैं अपने भरोसेमंद बटलर के बिना इसकी डिस्कवर नहीं कर पाती। और वो कहती है मेरा मतलब है कि यहाँ उन चीजों में से एक है जिनके बारे में आप नहीं चाहते कि किसी को भी पता चले। फिर वो मनी मन कहती है शायद उन्होंने इससे बहुत ही घबराहट में छिपाया होगा क्योंकि मैजिस्ट्री उन सभी को मार रहा है जो डार्क मैजिशियन से जुड़े हुए हैं। और वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कितना एक सिग्निफिकेशन है, हम सभी में ऐसी कोई ना कोई चीज तो होती ही है ना? ओहो आप सभी नाखुश क्यों लग रहे हैं? इस पे सीडन कहती है मुझे लगता है कि आप एक अरमान हैं। मुझे गेस करने दीजिए क्या आप भी हमें इसी तरह से धमकाने जा रहे हैं? स्कारलेट कहती है नहीं धमकी, यहाँ कितना डरावना है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहे, बस इतना ही। तो डिशन चलाते कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस पर विश्वास करेंगे? स्कारलेट आराम से कहती है मुझे कोसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वादा करती हूँ कि मैं बस आपका सपोर्ट चाहती हूँ। उस स्क्रॉल को ध्यान से देखिए, मैं बस बता रही हूँ कि मैं इस सीक्रेट पर ध्यान रखूंगी। इसमें बैरन कुछ भी नहीं कर सकता, इसके अलावा आप सभी को इससे बेनिफिट होगा। अगर मैं हाउस का सब्स्टिट्यूट हेड बन जाऊँ तो मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं आप सभी के कंधों का यहाँ बोझ उतार सकती हूँ। हालांकि अगर मैं आपके लिए ऐसा करूँ आपको मुझे नेक्स्ट ड्यूक के लिए अप्रूव करना होगा।